जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और मेरे भाई 16 दिन 16 मैराथन में आज है आपका डे 6, जिसके अंदर में हम आप लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल परसेंटेज के कराने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 16 दिन 16 मैराथन में, तो मेरे भाई हम ये आपकी 5 क्लासेस ले चुके हैं, वो भी पांचों अलग अलग टॉपिक के। जैसे पहले दिन हमने आपको एवरेज कराया, दूसरे दिन सिंप्लीफिकेशन, तीसरे दिन सिंपल एंड कंपाउंड, चौथे दिन नंबर सिस्टम, पांचवें दिन आपका एचसीएफ एलसीएम, और आज डे 6 है जहां पर आप सभी का आपका अपना फेवरेट टॉपिक परसेंटेज होने वाला है। और इसके बाद से बाकी सारे टॉपिक्स भी हम लगातार तरीके से करा करके आप लोगों की जल्दी से जल्दी ये पूरी की पूरी 16 दिन 16 मैराथन की सीरीज को खत्म करेंगे, ताकि उसके बाद में सीजीएल के लिए और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए बड़ी प्यारी हम एक सीरीज लेकर के आ पाए। ठीक है, ये जो हमारी सीरीज है 16 दिन 16 मैराथन की, इसके अंदर में हमने सीपीयू और सिलेक्शन पोस्ट और बाकी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, जहां पर क्वेश्चंस का जो लेवल है इजी भी है, मॉडरेट भी है और टफ भी है। ठीक है ना। अगर आप इन सवालों को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर का आपका बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा। इसलिए सीरीज के किसी भी चैप्टर के किसी भी वीडियो को आप इग्नोर ना करें और पूरी तरीके से देखें, ताकि आपको सटीक जानकारी और एकदम सही जो है बातें आपको जानने को मिले। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, मस्त हैं। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप लोग जो है सभी क्लासेस को देख रहे होंगे। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर सभी बच्चों का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है। तो आज हमारा है डे 6 नंबर परसेंटेज। जल्दी से बता दीजिए कैसा है आप लोगों का जोश, हाउस द जोश। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? भैया पीडीएफ आपको हमेशा की तरह आपके अपने टेलीग्राम पर मिलेगा। हमारे दोनों टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों जगह पर आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, आ जाइए। बहुत बढ़िया, हाई भाई, हाई भाई। तो चलिए, अगर जोश हाई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए जनाब, और हर जगह पर शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे मेरे भाई। 2 दिन क्या, काफी एक लंबा गैप हो गया 4-5 दिनों का, लेकिन ये है कि आपकी क्लासेस अब रेगुलर होंगी और बढ़िया तरीके से आपकी पूरी की पूरी सीरीज जो है वो हम खत्म कराएंगे। ठीक है भाई, आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज का बेसिक नॉलेज हम इतना मान करके चलते हैं कि आप सभी को आता होगा, वो मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सिंपल दोस्त यहाँ पर शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में। और सभी लोग पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ, लेट करके कोई भी वीडियो नहीं देखेगा। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी के सभी आंसर जरूर करेंगे। ठीक है ना। आप भी सर पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए, ऐसे हवा हवाई में आंसर नहीं देना है। ठीक है, सभी सवालों का आंसर आप लोगों से मुझे चाहिए, जल्दी से आ जाइए। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यहां पर है कि एक वर्ष में व्यक्ति की जो संख्या है वो 20% बढ़ करके 30,942 हो गई है। पहले वर्ष मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी? नंबर ऑफ पर्सन्स रोज बाय 20% टू 30,942 इन अ ईयर। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ओरिजिनली अ ईयर अगो? एक साल पहले जो जनसंख्या थी वो हमारी कितनी थी? ठीक है ना। यानी 20% से बढ़ने के बाद में जनसंख्या इतनी हो गई, तो हमारी जनसंख्या कितनी थी? जल्दी से भाई आंसर बता दो। यहां पर फटाफट सभी लोग जो है वो आंसर बता दीजिए, कितना आंसर होगा। चलिए आ जाइए मेरे भाई। बड़ा ही सिंपल सा ये सवाल है कि देखिए, कोई एक पॉपुलेशन था और 20% से बढ़ने के बाद यहां पर इतना हो गया। तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि सर देखिए, जो 30,942 है ना, ये 30,942 हमारा कितने का मान है? तो 30,942 जो है ये 20% बढ़ने की बाद की वैल्यू है। इसका मतलब ये 120% का मान है। और हमें जो निकालना है वो पहले की जनसंख्या, मतलब यहां पर 100% का मान निकालना है। आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये मान के चलते हैं कि जनसंख्या 100x थी। ठीक है, अगर वो अपने आप में 100 थी तो मेरे भाई 120 की वैल्यू जो है वो हमारी बराबर हो जाएगी किसकी? 30,942 की। आप ऐसे भी लिख सकते थे, फिर यही 120 नीचे चला गया, ये 100 ऊपर आ गया और हमने इसको डायरेक्टली यहां पर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर जब कट्टम कुटाई का थोड़ा सा खेल खेलेंगे तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए, 0 से हमारा 0 चला गया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ये 20 से हमारा कितनी बार में जाएगा? 6
और 20 से हमारा जाएगा 5 बार में। 6 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में 30, एक बार में 6, फिर उसके बाद 5 बार में 30 और 7 बार में 42। आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 7 35 हो गया आपका, 25 और 3 28 8, उसके बाद में ये 7 हो जाएगा और ये हमारा 25 हो जाएगा। 25,785 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। यहाँ पर तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आज ये चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं और दूसरा सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़िए, एक संख्या में 75/2% की वृद्धि या कमी करने पर 378 प्राप्त होता है, वो संख्या हमारी कितनी है। सर हमने इतने परसेंट की कमी की है और कम करने के बाद में हमें 378 मिला है। ठीक है ना, तो हमें बोला गया वह संख्या हमारी कितनी है। तो अगर हम उस संख्या के बारे में बात करें तो हम कैसे कहेंगे। तो पहले जो परसेंट की हमारी कमी हुई है जरा हम उसे देख लेते हैं। तो 75/2 का मतलब कितना होता है, 37.5% होता है। और 37.5% किसके बराबर में होता है, 3/8 के। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हमारा 75% है। थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे 75% हो गया। और 75% को अगर हम देखेंगे तो 75/2 है ना ये। ठीक है, 75/2 तो रहेगा ही, परसेंटेज जब नीचे आता है तो 1/100 हो जाता है। आप अगर काटोगे 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, तो ये ऑटोमेटिक 3/8 के बराबर हो जाएगा। मतलब 8 में कितने की कमी, तो 3 की कमी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो बोलेंगे सर ये जो 378 आया ये कितने की वैल्यू है। तो बोलेंगे सर देखिए वैल्यू हमारी 8 थी, 3 की कमी हो गई, मतलब ये 5 की वैल्यू है। और हमें बोला गया वो नंबर कितना है, तो वो नंबर का मतलब 8 का मान हमसे पूछा गया है। आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 8 64 का 4, उसके बाद में 8 7 56, 56 6 62 का मेरे भाई यहाँ पर 2, और 8 तिरके 24 और 6 हमारा हो जाएगा 30, और बट्टे में कितना 5। दुनिया के किसी भी संख्या को अगर आप 5 से भाग करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है, उस संख्या का डबल करके दशमलव लगा देना है। तो अगर आप इसका डबल करेंगे, 30 का डबल 60 हो जाएगा, 24 का डबल 48 हो जाएगा, और एक संख्या छोड़ करके दशमलव लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी, जो क्लासेस हमसे मिस हुई हैं उसके लिए बिल्कुल हम क्षमा चाहते हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब से आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी, रोज रात 8:30 बजे होंगे। आज ये चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं सवालों को लेकर के। जल्दी से मुझे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। जीडी का ये सवाल है, लेकिन ऐसा सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बोला गया द वैल्यू ऑफ ए पेंटिंग राइजेस फ्रॉम 1,40,000 टू 1,82,000 परसेंटेज इंक्रीज इन। पेंटिंग की कीमत 1,40,000 से बढ़ के 1,82,000 हो गई, तो यहाँ पर बताओ कि कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। ये भी कोई सवाल है। कभी भी अगर परसेंटेज निकालना होना तो यहीं पर रेशियो ले लिया करो। अगर रेशियो में देखोगे तो तुम्हारे 3 0 को खत्म कर देते हैं। ठीक है, 2 से काटोगे तो 70 बार में ये खत्म होगा, और 2 से काटोगे मेरे भाई तो 91 बार में खत्म होगा। हालांकि आप इसे और काटना चाहो तो यहाँ पर और काट सकते हो। 7 से काटोगे तो 10 बार में मेरे भाई, और 7 से काटोगे तो कुल मिला के 1 बार में और 3 बार में। तो 10 रुपए की वस्तु 13 रुपए हो गई। 10 रुपए की वस्तु 13 रुपए हो गई। इंक्रीज कितने का हुआ, तो बोलोगे सर 3 का इंक्रीज। कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे 100%। तो ये कुछ छोटे मोटे सवाल थे जिनका उत्तर भी छोटे मोटे तरीकों से देना था, और आंसर कितना आता 30%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। थोड़ा अभी हम आपका वार्म अप करा रहे हैं, और जैसे वार्म अप हो जाएगा उसके बाद में अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों को कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। तो जल्दी से मुझे यहाँ पर सीजल मेंस के इस सवाल का उत्तर दे दीजिए। सवाल में हमसे बोला गया है 17.5% ऑफ 3 सही 1/4% ऑफ इतना परसेंट ऑफ इतना जो है वो हमारा कितना होगा। ठीक है, मुझे सभी लोगों से यहाँ पर आंसर चाहिए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। शुभी हो गई, विकास, श्रेया, प्रतिभा, सुप्रिया। ठीक है, यहाँ पर शहबाज, बिट्टू, एल्विन, सचिन। जल्दी से दोस्तों आंसर बता दीजिए कितना होगा। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 2 × 17 34 और एक 35/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। और चूंकि यहाँ परसेंटेज का चिन्ह है तो नीचे हमारे 2 0 आ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 4 × 3 12 और एक 13, 13/4, तो ये 13/4 हो जाएगा, और यहाँ परसेंटेज का चिन्ह है
तो 2 जीरो आ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 33.5% को हम 1/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1/3। और ये सारा हमें किसका पता करना है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर 7200 का पता करना है। तो इंटू क्या करेंगे, 7200। आप अब अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। आप देखेंगे 2 जीरो ने आपके 2 जीरो को खत्म कर दिया है, ठीक है। 4 और 3 12 जो है, इसे कितनी बार में काटेंगे, तो 6 बार में आपका काटेंगे। और अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन को लेकर के थोड़ा सा चाहते हैं, तो जैसे आपने 2 से इसे 100 बार में काटा, और आप इसे 2 से कितनी बार में काट लीजिए, 3 बार में काट लीजिए। 35 का 3 गुना 105 होता है, और 105 को जब 13 से गुना करोगे तो 1365 आता है, और 1365 को जब 100 से भाग करोगे 13.65 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इतना भी ये बड़ा कैलकुलेशन नहीं था कि इसको हम डिजिटल सम जैसे हथियार को मेरे भाई दे और सौंपे। यहाँ पे इतनी इज्जत इसको नहीं देनी थी। छोटा सवाल था, छोटी कैलकुलेशन थी, बिना डिजिटल सम के भी सवाल को हम हल कर सकते थे। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर करते हैं। सीजल का एक और सवाल मेरे भाई, क्या बोला गया जरा पढ़िए। कहा गया रेस्पेक्टिवली, यहाँ पर ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं, देखिए कि दो संख्या जो है रेस्पेक्टिवली 17% और 50% ज्यादा है किसी तीसरी संख्या से, तो उन दो लोगों का यहाँ पर जो रेशियो है वो क्या होगा। मैंने कहा यार तुम भी गजब की बात करते हो भाई, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या। मैंने कहा ना अभी थोड़ा थोड़ा वार्म अप करा रहे हैं अलग अलग छोटे छोटे टाइप और वैरायटी से, क्योंकि सीपीओ में ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारे आसान आते हैं। मेरे भाई सामंजस्य बैठा होता है, ठीक है ना, हर तरह के सवालों के आने का। तो प्रैक्टिस भी जो है यहाँ पर वो हर तरह के क्वेश्चंस की आपकी होनी चाहिए। रोज रात 8:30 बजे आप लोग लाइव रहेंगे। आप मेरे से प्रॉमिस करिए 8:30 बजे का, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन 8:30 बजे रात में दोस्त लाइव रहना है, कंसिस्टेंट होके इस सीरीज को खत्म करना है। ये बात मैं भी अपने मन में लेके चल रहा हूँ, ये आप भी अपने मन में लेके चलिएगा, ठीक है ना। हमने 21 दिन 21 मैराथन को बहुत ही तरीके से लगातार रोज रात लाइव रह करके खत्म किया, उसी तरीके से उसी कंसिस्टेंसी के साथ में हम इसे भी लगातार लाइव रह के खत्म करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। पेपर का डेट एक्सटेंड हुआ है तो यहाँ आलसी नहीं बनना है कि अरे अब तो पेपर 2 महीना 1 महीना आगे चला गया, आराम से पढ़ाई करेंगे। यही वो वक्त है जहां पर बाकी भीड़ से आगे बढ़ने का मौका है आपके पास में, ठीक है ना। बाकी लोगों को पछाड़ने का मौका है आपके पास में, उनको बीट करने का है। आप अपने सिलेबस को जल्दी खत्म करिए और उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के ऊपर में फोकस करिए, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो आपका जीएस हो, या वो आपका रीजनिंग हो, या फिर कोई भी टॉपिक हो। जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा सेक्शनल टेस्ट देंगे, आपके लिए उतना ज्यादा वो रामबाण साबित होने वाला है। इसीलिए अपने टॉपिक्स को जल्दी कवर अप करिए, और इसीलिए हमने भी सोचा है कि ज़्यादा डिले ना करते हुए आपके इस मैराथन को टाइमली खत्म किया जाए। डेली ये क्लासेस लेकर के, लाइव लेकर के मेरे भाई ये टॉपिक आपका वाइंड अप किया जाए, ठीक है ना। तो रोज रात 8:30 बजे आप लाइव रहेंगे। जितने टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट उसकी बना दी है, उसकी वीडियो देख लीजिएगा, और बाकी टॉपिक्स डेली लाइव करके क्लास अपना अटेंड करके खत्म करिएगा, ठीक है। अब इस सवाल में बोला गया 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 70 एंड 50% मोर देन, मतलब यहाँ पर इससे मेरे भाई वो ज्यादा है। कौन कौन ज्यादा है, तो ये वाली संख्या 17% ज्यादा है, और ये वाली संख्या की बात करें तो ये 50% ज्यादा है। तो पहली संख्या तीसरी से 17% ज्यादा है, और दूसरी संख्या तीसरी से 50% ज्यादा है। 2 नंबर आर 70 एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा। कुछ मत करो, परसेंटेज पढ़ रहे हो ना, तो 100 मानने की आदत लगा लो। अगर 100 मानने की आदत लगा लोगे तो जीवन में कष्ट नहीं होगा। तो अगर इससे 100 मानोगे तो 100 में 17 ज्यादा कितना हो जाएगा, 117, और 100 में 50 ज्यादा कितना हो जाएगा, 150। आपको तो सिर्फ इन दोनों का रेशियो बोला ना, तो इन दोनों का रेशियो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 117 और 150 का हमसे रेशियो बोला है। भाई साहब 3 से कट रहा है और किसी से नहीं। 3 का 3 गुना 9, 3 से 9 बार में 27, तो 3 से कितनी बार में, 50 बार में 39, 50, 39, 50। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाबूजी, बी फॉर क्या हो जाएगा, बाबू हो जाएगा, सरकारी बाबू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बिल्कुल मिश्रा जी समझ रहे हैं ना, क्या आंसर होगा बी। आप महाराज घर चले गए, बताइए, आपके बिना मन नहीं लग रहा था यहाँ पे, और हम क्लास नहीं ले पाए, बच्चों का नुकसान हो गया। पूरे जिम्मेदार आप यहाँ पे, मतलब सीरीज के कंटिन्यूअस नहीं होने के। आप रहा करिए, आपको देख के मोटिवेशन आता है, बताइए, ठीक है। तो आइए चलिए यहाँ पर, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है मिश्रा जी भी आप लोगों के साथ बैठ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, और यहाँ पर वो भी इस सवाल का उत्तर देंगे। जल्दी से यहाँ पर बताइए इस सवाल का उत्तर यहाँ पर क्या है। प्रश्न संख्या 6 CHSL का प्यारा सा सवाल यहाँ पे क्या बोला गया, जरा पढ़िए। बोला गया P is 20% मोर देन Q, Q is 30% लेस देन R, इफ P की वैल्यू 420 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। देखिए भैया डेटा जो है ना यहाँ पर उसको बाद में लेके चलना है, पहले यहाँ पर हम रेशियो की बात करते हैं, पहले यहाँ पर हम उन वैल्यूज
की बात करते हैं, पहले हमें उन्हें लेकर के चलना है। तो अगर हम उन्हें लेकर के चलेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर क्या है, तो हमारा P है, फिर हमारा Q है और फिर हमारा R है। ठीक है, P 20% ज़्यादा है Q से। अगर हम P की बात करें तो P हमारा कितना ज़्यादा है, तो 20% मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, Q जो है वो 30% कम है R से। P 20% मोर देन Q, P जो है 20% मोर देन Q है, और Q जो है 30% लेस है मेरे भाई यहाँ पर R से। तो Q जो है वो 30% लेस है हमारी किससे, R से। P का मान दिया गया है, R का मान पूछा है, सवाल में कोई दम नहीं है। देखो, इसने इसके ऊपर में पत्थर फेंका, इसने इसके ऊपर में पत्थर फेंका, तो जो झगड़े की शुरुआत करता है उसे क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ देखेंगे मालिक तो हम इसे मानेंगे 100 मानेंगे। अगर इसे 100 मान लिए तो 100 में 30 की कमी, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 70 का 20% ये ज़्यादा है। 70 का 20% कितना होता है, 14 होता है। तो अगर हम इसमें 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 84 भैया। ठीक है ना, अब अगर हम क्वेश्चन में गौर से देखें तो हमें किसकी वैल्यू दी गई है, तो 420 हमें दिया गया है। अब ये 420 ही कौन कर रहा है, यानी किसकी वैल्यू है ये, तो P की वैल्यू है। तो यहाँ पर डिवाइड भी किससे किया जाएगा, तो P से किया जाएगा। और हमें पता किसका करना है, R का, तो हम गुना भी किससे करेंगे, तो R से। जिसका मान दिया उससे डिवाइड करो, जिसका पता करना उससे गुना करो। काटोगे भैया 5 बार में, और 5 × 100 कितना होता है, 500 होता है। ऑप्शन नंबर जो B है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एक कहते हैं सर, एक भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपका VOD बैच बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। अगर VOD बैच अच्छा है तो पूरी तरीके से उससे अपना लाभ उठाइए और बढ़िया से जो है अपना स्कोर बढ़ाइए मैथ्स में। यहाँ पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। 7 हमारा MTS का सवाल है। इसमें क्या बोला गया है जरा पढ़िए। अगर आप यहाँ बात करेंगे तो क्या कहा गया है, A B से 25% अधिक है, B C से 40% कम है, C D से 20% अधिक है, तो A से D कितना परसेंट कम होगा। अक्सर ऐसी तुलना वाली बातें होती हैं जहां पर लोग भी आपस में तुलना करते हैं, तो संख्या भला क्यों ना करेगी। जहां पर जो है यहाँ पर दो लड़कियां अगर आपस में मिल जाए तो वो देखती हैं कि ज़्यादा मेकअप यहाँ पर किसने किया है, वहां पर एकदम कॉम्प्लेक्स वाला फील होने लगता है, अरे लग रहा है हम थोड़ा कम पे हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करके आना था। अगर मिश्रा जी उसी बीच में चले गए तो दोनों को धमका देते हैं, वहीं पे शांति से सर की वीडियो देख लो, काम खत्म, मेकअप किया साइड में। तो यही बात यहाँ पर आ जाता है। चलो वहाँ तो लोगों की तुलना थी, यहाँ पर तो हम संख्याओं की तुलना की बात करते हैं। तो यहाँ पर संख्या जो है यहाँ पर वो कैसे हम बात करेंगे। हमने कहा गुरुजी 4 बात है यहाँ पर। एक हमारा A हो गया, फिर B हो गया, फिर C हो गया, फिर D हो गया। जिसके बारे में बात हो रही है जरा वो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोला गया कि A जो है वो B से 25% अधिक है। अगर A की बात हम करें तो B से कितना परसेंट अधिक है, तो 25% अधिक है, ये हमसे बोला गया है। उसके बाद और किसकी बात की गई है, B C से 40% कम है, B इज 40% लेस देन C। अगर B की बात करें तो ये 40% कम है C से। और उसके बाद में बोला गया C 20% ज़्यादा है D से। अब भाई पता है क्या है, आज के समय पहले जो है यहाँ पर बच्चे जब सॉल्व करते थे वो भैया किसी को 100 मान लेंगे, कभी B को 100 मान लिया, C को 100 मान लिया। जिस दिन आपने अपने आप में कंसिस्टेंसी नहीं रख के, इसका कोई पैटर्न नहीं पकड़ के किसी को भी 100 मान लिया, उसी दिन आपका जीवन खराब हो जाता है। ठीक है, और उसी दिन मेरे भाई यहाँ पर जो है टैक्स असिस्टेंट जो है आप लग जाते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते बनते। इस बात का ध्यान रखें, तो ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ दिल्ली पुलिस चाहिए मेरे भाई, कोई और डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, तो सोच भी वही रखनी पड़ेगी। यहाँ पर उस व्यक्ति को पकड़ो जिसने सबसे पहले हमला किया। D ने C पे, C ने B पे, B ने A पे, तो यहाँ पर इसी को 100 मानना है। और अगर इसको 100 मानना है तो इससे 20 ज़्यादा, ये हमारा 120 हो जाएगा। इससे मेरे भाई 40% कम, 120 का 40% 48 होता है। देख लो बाबू, इसे लिख कर भी बता दे रहे हैं कि 120 का 40% कितना होता है। तो बोलोगे सर यहाँ देख लीजिए, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 48 होता है। अभी बता दिए, इसके बाद नहीं बताएंगे, डायरेक्ट माइनस करना सिखाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे या तो इसमें 40% कम कर दीजिए या सीधा सीधा इसका 60% निकाल दीजिए। तो इसका 60% 12 छक 72, 720 हो जाता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से इसमें यहाँ पर जो है
12 शक 72, 720 नहीं होगा, 72 होगा मेरे भाई, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें 25% जोड़ देना है। 25% का मतलब होता है 1/4, तो यहाँ पर 72 का 1/4 18 होता है, यानी इसमें 18 जोड़ देंगे, तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। यानी इस संख्या का 25% मतलब इस संख्या का 1/4, इस संख्या का 1/4 18 होगा, 18 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो a की वैल्यू है वो d से कितना कम है, तो a की वैल्यू मेरे भाई d से हमारा जो कम है वो है 10। कौन सा होगा, c जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए। आज ये चलिए CHSL का छोटू मोटू प्यारा सा सवाल देखिए, इस पूरे सेशन का प्रिंटेबल PDF हमारे पास में है और यहाँ पर कुल मिलाकर के 30 सवाल हैं इसके अंदर में, और ये 30 के 30 सवाल की प्रिंटेबल PDF क्लास के बाद में हम आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, ये तो क्वेश्चन में यहाँ पर 8 में क्या बोला गया है जरा पढ़ लीजिए। 20% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ बी इनकम। इफ ए इनकम इज 2550, व्हाट इज बी इनकम। मेरे भाई ये सवाल मेरे कराने लायक नहीं है। इस सवाल का जो आंसर है आप लोग क्लास के बाद में, एंड होने के बाद में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। एकदम छोटू मोटू सवाल है और ये उम्मीद करके चलते हैं कि सर आप जो इसका आंसर है वो बना लेंगे और कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। जो बच्चे इसका आंसर कर पा रहे हैं उनको हमारी तरफ से हार्ट मिलेगा, ठीक है। आप सभी को आंसर करना है, देख लीजिए भाई, ठीक है ना। आज ये चलिए यहाँ पर फेज 11 का लास्ट ईयर में जो पूछा गया सवाल है वो देख लीजिए थोड़ा क्या बोला गया है। इसमें हमसे कहा गया है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 12% एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 8%, इट गिव्स अ न्यू फ्रैक्शन 16/17, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी हमारे पास में एक भिन्न है, उसके अंश को हमने बढ़ा दिया, उसको हर को हमने बढ़ा दिया या कम कर दिया, और उसके बाद में रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा इतना है, तो हमसे बोला जाता है बताओ उस भिन्न का यहाँ पर जो है एक तरीके से वो क्या मान था। तो हमने कहा देखिए ये न्यूमरेटर अपॉन में कितना है, तो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। न्यूमरेटर में हमने 12 बढ़ाया है, तो 100 में 12 की इंक्रीमेंट तो कितना हो जाएगा 112, और डिनोमिनेटर में हमने 8 की कमी की है, तो 100 में 8 कम कर दिया तो हो जाएगा मेरे भाई 92, ठीक है। और उसके बाद में जाकर के ये हो जाता है 16 और बट्टे में कितना हो जाता है 17 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है ना। न्यूमरेटर को 12 बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर में 8 हमने कम कर दिया, और ये 16/17 हमारा आ चुका है। ओरिजिनल की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो 16 से अगर आप काटोगे भैया तो ये कितनी बार में कटेगा 7 बार में। क्या 17 इसे काट पाएगा, नहीं काट पाएगा ना। तो जब नहीं काट पाएगा तो क्यों करते हो जबरदस्ती, n/d लिखो यहाँ पे, नीचे वाला यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 92/119 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। जहाँ पर बात होती है आओ कहीं घूमने चले, सिलेक्शन के बाद में कहीं हम तुम जो है निकल चले दूर, ठीक है, पूरी जो है मोह माया से दूर, ठीक है। आ जाइए चलिए यहाँ पे, मन में लड्डू काफ़ी फूट रहे हैं मिश्रा जी के घूमने की बात पे, और वो भी उसके साथ में यहाँ पर सर मत बोलिए पढ़ाई से मन भटक जाएगा। कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिए, बाद में तो घूमना ही है। आइए मेरे भैया यहाँ पे ये सवाल देखिए, सर RPF का बैच स्टार्ट करिए। अच्छा एक बात बताओ संजू कुमारी या जो भी हैं आप यहाँ पे, जब हम RPF नाम से पढ़ाएंगे तभी आप मानिएगा कि ये RPF ही है हमारा, बताइए मालिक, मान जाइए। गणित गणित होता है, चाहे आप उसको सीजल के तौर पे देख लें, चाहे आप उसको CPO के नज़रिए से देख लें, या आप उसको RPF के नज़रिए से देख लीजिए, है तो हमारा एक ही ना, एक ही समान है ना। फिर इतना यहाँ पर उसको जो है आप टुकड़े क्यों कर रही हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए आप उसको ऐसे ही, क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। सारा कुछ आना तो सेम ही है यहाँ पे, तो पढ़ लीजिए सर, ठीक है। बाकी हाँ, रेलवे के लिए स्पेशल हम सोच रहे हैं, और जब तक कर देंगे भैया, पहले 16 दिन 16 मैराथन ख़त्म करते हैं, ठीक है। जब तक हम 16 दिन 16 मैराथन ना ख़त्म करें, हर जगह पे अगर किसी दिन मेरी क्लास कैंसिल हुई, हर जगह पे कमेंट करना आप लोग, मुझे सुनाना, मुझे जो है डांटना, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने क्लास नहीं लिया, बहुत बेकार इंसान हो, बहुत वाहियात इंसान हो, आपको कोर्स ख़त्म करना है, आप जल्दी से सीरीज़ को ख़त्म करो। मैं आप लोगों को खुद कह रहा हूँ, कोई भी मेरी वीडियो आगे उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट करना, जितने नेगेटिव कमेंट हो उतने नेगेटिव कमेंट करना, जब तक मैं सीरीज़ को ख़त्म ना कर दूं, ठीक है ना। होता है इंसान के अंदर कई बार आस्कत आ जाता है, कई बार वो अन्य कामों में बिजी हो जाता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि ऐसी कोई हो मेरे भाई, तो आप लोगों को खुला छूट दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम रेगुलर हैं तो कमेंट करने लगे जबरदस्ती का, ऐसे मत करना है, ठीक है। आ जाओ इस सवाल को देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला गया है, पढ़ो। x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310, x की वैल्यू कितनी होगी। क्योंकि हमें यहाँ पर 16 दिन 16 मैराथन कवर करके और उसके बाद में बड़ी प्यारी
सीरीज रेलवे और बाकी बच्चों के लिए भी लेकर के आना है, ठीक है। और इसको अच्छे से कवर करना है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सीपीओ में सवाल जो फंसेंगे वो यहीं से फंसेंगे, ठीक है, आएंगे तो यहीं से आएंगे और एक कंप्लीट रिवीजन का बढ़िया सोर्स हो जाता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से कवर करेंगे। आ जाइए, अब देखिए ये सवाल आप डिजिटल सम से भी बना सकते हैं और भी काफ़ी सारे तरीके लगा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो x% की जो वैल्यू है वो x/100 हो जाएगी और इंटू यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा 280 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 15% को लेकर के, तो 15% हमारा देखो, हालांकि देखो ये बच्चों वाली कहानी है, मैं इसको थोड़ा सा है ना थोड़ा बढ़िया तरीके में कन्वर्ट करता हूँ। देखो x% है और उसके बाद में यहाँ पर कितना है तो 280 है, आप यहाँ पर लिखिए इसको। उसके बाद में जो 15% है आप उसको भी लिखिए यहाँ पर और इंटू कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो 20% है मेरे भाई और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो इंटू 310 हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि इसके पास परसेंट है, इसके पास परसेंट है, इसके पास परसेंट है, हर किसी का परसेंट हम कॉमन लेके उड़ा सकते हैं। तो जब आप हर किसी का परसेंट कॉमन लेके मेरे भाई उड़ा सकते हैं तो इंतजार किस बात का है, खत्म ही कर दीजिए। इसका परसेंटेज आप खत्म कर दीजिए, इसका भी परसेंट आप लेके खत्म कर दीजिए और इसका भी परसेंट आप लेके खत्म कर दीजिए। जो चीज़ हर किसी के पास में होती है उसको खत्म कर दी जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ एक जीरो उड़ जाएगा, इसका भी एक जीरो उड़ जाएगा, इसका भी एक जीरो उड़ जाएगा, तो जीरो भी हमारा खत्म हो गया। अब उसके बाद में हमारा और क्या क्या हम कॉमन काट सकते हैं, तो और यहाँ पर फिलहाल तो मुझे कॉमन काटने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ये वैल्यू मेरी 28x हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 15 चौके 60 और उसके बाद में 15 दूना 30 और 6 हमारा 36 हो जाएगा और 31 का 2 गुना 620 हो जाएगा। अगर हम कुल मिला करके ये बात करेंगे तो बोलेंगे 28x की वैल्यू जो है ये हमारा 980 हमारा हो जाएगी। कितना हो जाएगा तो मेरे भैया 980 हो जाएगा, ठीक है। सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है। यहाँ 15% ऑफ 240, तो यहाँ 15 चौके 60 36 बिल्कुल सही है, 31 दूनी 62 बिल्कुल हमारा सही है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात हमें नहीं है। अब ये जो है लगभग संख्या अगर आप देखोगे 28 से अगर आप काटोगे तो 28 से आपका पूरी तरीके से ये कटेगा, कट जाएगा। आप यहाँ पर अगर काटोगे ना तो जैसे मानो 7 से अगर आप काटते हो 4 बार में और 7 से अगर आप काटोगे मेरे भाई तो जैसे 1 हो गया नहीं, और उसके बाद में 4 140 बार में, और 4 से भी काटोगे तो 45 बार में पूरा का पूरा आपका ये कटने वाला है। 4 से अगर काटे नहीं, 4 से आपका 3 बार में और 35 बार में, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हल्का सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सीधा सीधा 28 से भी 35 बार में काट सकते थे या ऐसे भी आप काट सकते थे, ठीक है ना। तो सिंपल था, परसेंटेज भी उड़ा दिया, जीरो भी उड़ा दिया और बाकी सवालों का हमने उत्तर दे दिया, इसमें कोई दम नहीं था। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। कुछ ऐसे सवाल मतलब जहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसे बोला एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना कर दिया, इसकी परसेंटेज में दिक्कत कितनी आई। इस सवाल का जो बढ़िया अप्रोच है हम आपको यहाँ पर वो बता देते हैं कि इस सवाल का मेरे भाई जो है यहाँ पर बढ़िया अप्रोच क्या हो सकता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो एक होता है कि हमें इससे गुना करना था और एक होता है कि हमने उसके जगह पर इससे गुना कर दिया, तो राइट चीज को पहले रखिएगा और रॉन्ग चीज को बाद में रखिएगा। जिससे गुना करना था वो यहाँ पे और जिससे गुना कर दिया उसको बाद में। तो मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 8/5 इंस्टीड ऑफ 5/8, तो जो सही संख्या थी वो 5/8 थी, लेकिन आपके उसके जगह पर गलत चीज कर दी और वो 8/5 कर दिया। हिंदी भी पढ़ेंगे ना तो 5/8 के बजाय 8/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सवाल के लिए बढ़िया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है, आप यहाँ पर ले जाके उल्टा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 × 5 25 हो जाएगा, 8 × 8 64 हो जाएगा। आना था भैया 25 आ गया 64। क्या आपका जो डेटा है वो ज़्यादा आया है तो बोलोगे हाँ सर ज़्यादा आया है। कितना मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा आया तो 39 ज़्यादा आया है। इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, इतना ज़्यादा आया है। कितने के ऊपर में आया है तो 25 के ऊपर में आया है। इंटू कितना करेंगे तो बोलेंगे सर 100%। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 25 से काटिए 4 बार में और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 156%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी ऐसा होता है कि इसके बजाय हमने इससे गुना कर दिया तो इस बात का हमें पर्टिकुलर ध्यान में लेकर के चलना है और समझना है यहाँ पर कि उसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। आज ये अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल भी सेम उसी तरीके से है। तो इसका आंसर हम आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका आंसर आप लोग कहाँ पे देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर मेरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बड़े प्यार तरीके से उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर सभी लोगों से आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। वीडियो के खत्म होने के बाद सब लोग इसका आंसर जरूर देंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर सवाल वो देखते हैं। सीजल का हमारा प्यारा क्वेश्चन क्या बोला गया, पढ़िए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए सोल्ड अ मोबाइल A sold a mobile to B at a gain of 25%, B sold it to C at a loss of 10%, C paid rupees 5625 for it. How much did A pay for the phone? अभी रिसेंट में हमारा चैंपियंस बैच चल रहा है और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की टॉपिक चल रही है। तो जब मैं प्रॉफिट लॉस की शीट बना रहा था तो वहां पर मैंने ये चीज देखी कि ये वाला जो पर्टिकुलर टाइप है ये सीपीयू और एमटीएस में काफी ज्यादा पूछा गया है कि ए ने बी को बेचा इतने पर, बी ने बेचा मेरे भाई सी को इसके ऊपर में, सी ने डी को बेचा इतने ऊपर में, और इस तरीके से कर करके जो है यहाँ पर पूरा का पूरा सीरीज हमारा आ गया है। ए की वैल्यू देकर के डी पूछ लिया जाता है या डी का वैल्यू देकर के ए पूछ लिया जाता है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग सीरीज मेथड से करेंगे, ठीक है, और बढ़िया तरीके से बनाएंगे। तो बोला गया ए ने बी को बेचा, देखो यहाँ पर कितने पार्टनर है हमारे, तो टोटल 3 है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए सोल्ड मोबाइल फोन टू बी एट अ बी गेन ऑफ, यानी ए ने बी को बेचा किसके गेन पे, तो 25% के गेन पे, यानी इसने रेट बढ़ा करके बेचा है बी को। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बी ने सी को 10% के लॉस पे बेचा है। ये बेचारा इसका दोस्त निकला तो इसने लॉस पर इसको बेच दिया, वो भी 10% पे। सी ने जो है वो कितना कीमत अदा किया है, 5625, तो बोला गया ए ने पे कितना किया होगा। ऐसे सवालों को बड़े बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ए की वैल्यू को सर एक्स मान लीजिए, 25% ज्यादा है, 25 का मतलब 1/4, यानी अगर ये 4 की वैल्यू है तो उसमें एक बढ़ा दो तो हो जाएगा 5, ठीक है। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी अगर ये 10 है तो उसमें एक कम कर दो तो हो जाएगा 9, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 5625 के दोस्त। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, काटेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो बड़े प्यार तरीके से काट सकते हैं। गुरुजी 9 से काट लेते हैं यहाँ पे, हालांकि सीधा सीधा 45 से काटना सीखो। 45 से काटोगे ना, 9 और 5 45 से, तो 45 से एक बार में हो जाएगा तुम्हारा 45, उसके बाद में 112, 45 का 2 गुना हो जाएगा मेरे भाई 90, 225 हो जाएगा, और 45 का 5 गुना मेरे भाई 225 होगा आपका यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 125 को 4 से गुना किया 500 आ जाएगा, और मुफ्त में एक जीरो और आके यहाँ पर बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ए ने क्या किया, बी को बेचा है तो प्रॉफिट लिख दिया, बी ने सी को बेचा उसका लिख दिया, और सी की वैल्यू हमने लिख दी, ए का मान हमारा निकल करके आ गया है। जब भी बातें सीरीज के अनुसार होती हैं, ए किसी चीज को बी को ट्रांसफर करता है, बी उसी चीज को सी को ट्रांसफर करता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में सीरीज से बढ़िया कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अगर हमारे कंसेप्ट दोस्तों पसंद आ रहे हैं, तरीके पसंद आ रहे हैं, तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है भाई। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और फेज 9 का एक सवाल हम देखते हैं। सिलेक्शन पोस्ट जो होता है वो काफी प्यारा पेपर होता है, और जो सीरीज हम आप लोगों के लिए चला रहे हैं जैसे सीपीयू और सिलेक्शन पोस्ट, इसके बारे में काफी लोगों को कम पता है और यहीं पर बच्चे काफी ज्यादा खेल कर जाते हैं। अभी जो मैंने मीटअप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ था सीपीयू वाले बच्चों के लिए, उस मीटअप के अंदर में मैंने देखा कि काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर हुआ भी तो पोस्टल असिस्टेंट या टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पर हुआ है, लेकिन सीपीयू में उनकी काफी बढ़िया रैंक है। क्योंकि मेरे भाई सीपीयू में बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों की आवश्यकता नहीं है कि बहुत होनहार हो, बस इतना है कि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है और वो फिजिकली काफी फिट हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में तो काफी शानदार होते हैं लेकिन फिजिकल में जाकर के वो छट जाते हैं, और इसी कारण मेंस में यहाँ पर वो बच्चा गेम कर जाता है जो पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा है और जो फिजिकली भी थोड़ा फिट है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात बोलूंगा कि ये दोनों अंडररेटेड पोस्ट हैं, सीपीयू भी और सिलेक्शन पोस्ट भी। ज्यादा लोगों को पता नहीं तो ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है, और ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है तो यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी ढंग की पढ़ाई कर ली, थोड़ा सा अगर आपने जी जान लगा दिया अपने सभी सब्जेक्ट के ऊपर में, अपने मॉक टेस्ट पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया, अपने गलतियों पर ध्यान दे दिया और समय के अनुसार अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन कर दिया, गारंटी कह रहा हूँ मेरे भाई आपका जॉब निश्चित है। आज मैं काफ़ी बच्चों को देख रहा हूँ लाइब्रेरी में, मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे मॉक में 110 120 बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सीपीयू में? बिल्कुल होगा मेरे भाई, मैं आपको वादा करता हूँ। अगर ये डेट नहीं बढ़ा होता तो मैं नहीं बोलता कि होगा, लेकिन डेट बढ़ चुका है तो इतना बोलूंगा कि मेहनत कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मॉक के ऊपर में काम और कर लो, थोड़ा रिवीजन के ऊपर में काम और कर लो, सिलेक्शन आपका निश्चित है।
ठीक है, देख लीजिए कि कौन कौन से भाग में आपसे गलती हो रही है। जीएस में गलती हो रहा है तो कौन से पॉइंट पे, मैथ्स में गलती हो रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक है या कोई चैप्टर नहीं आ रहा है आपको, इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन कौन से पार्ट में गलती हो रही है। जिन भी भागों में गलती हो रही है उसको नोट बनाइए और फटाफट अगले 30 दिनों तक टारगेट करिए कि सिर्फ मुझे उन गलतियों को सुधारना है और मुझे मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद में आपका जो स्कोर है ना वो गोली की रफ्तार में भागेगा। मेरी ये बात लिखवा लीजिए आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के। आइए चलिए थोड़ा बढ़िया सवाल। अब बहुत वार्म अप हमने आपको करवा दिया, 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपके वार्म अप में निकल गए। अब यहाँ पर बाकी के जो 15 सवाल है थोड़ा बढ़िया लेवल के हैं, उन पर फोकस करिए। बोला गया कि ए किसी आर्टिकल को बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, बी जो है उसे सी को 15% के लॉस पर बेचता है, सी जो है उसे डी को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। अगर मेरे भाई ए और सी का जो डिफरेंस है प्रॉफिट का वो 132 है, तो बी जो आर्टिकल को अगर एक्स में खरीदेगा तो वो एक्स का मान बताओ, ठीक है। अब ये समझिए दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, कुल मिलाकर के कितने विक्रेता हैं, 4 हैं। एक ए है, फिर उसके बाद में बी है, फिर उसके बाद में सी है और फिर उसके बाद में डी है। यहाँ पर सबकी कहानी अलग है। ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचेगा, तो ये इसे कितने पर बेचेगा, तो 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा। सब अपना अपना कमीशन सेट करके बैठे हैं। उसके बाद बी इसे 15% के हानि पर सी को बेचता है। ये इसका प्यार मोहब्बत वाला कोई होगा तो इसीलिए लॉस में इसको बेच दिया है, ठीक है। सी सेल इट टू डी एट 25% प्रॉफिट, सी ने इसको डी को जो है 25% के प्रॉफिट में बेचा हुआ है। ये वाली मेरे भाई बात हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। अब उसके बाद में बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे, क्या दिया है नहीं दिया है ये हमारी बाद की बातें हैं सर। हम पहले इसको है ना रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं या वैल्यू लेकर के बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे मन में इच्छा हुई, क्योंकि देखो पत्थर इसने चलाया इसके ऊपर में, इसने इसके ऊपर में, इसने इसके ऊपर में, तो जो चलाएगा उसे हम 100 मानेंगे, ठीक है ना। 100 में 20 ज्यादा का मतलब कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। 120 का 15%, तो 120 का 10% होता है 12 और 5% होता है 6, यानी 12 और 6 18, तो इसका 15% 18 होगा। इसमें 18 कम कर देंगे तो 102 हो जाएगा, ठीक है। और उसका मेरे भाई 25% का मतलब 1/4, तो पहले इसका आधा करो 51 आएगा, उस 51 का आधा करो 25.5 आएगा, और इसमें 25.5 जोड़ दोगे ना तो 127.5 आएगा। बोलोगे गुरुजी कितना फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। सर मेरी मजबूरी कह लीजिए, आपकी मजबूरी कह लीजिए, पेपर में तो करना पड़ेगा। आज के समय जहां 20 लाख कैंडिडेट पेपर को देने चलते हैं, फॉर्म भरते हैं ना, तो वहां पर अगर आप अपने आप को उन सभी से बेहतर साबित करना चाहते हैं तो आपके कैलकुलेशन में दम होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। आप 1/4 निकाल रहे हैं, आधा आधा कर दीजिए। 102 का आधा 51, 51 का आधा जो है 25.5 हो गया, 25.5 इसमें जोड़ दीजिए ना, क्यों कष्ट ले रहे हैं, हो गया। अब जरा सवाल में समझिएगा, गेम आपका यहां पर नहीं होता है। क्वेश्चन में बोला गया डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी, ए और सी के जो प्रॉफिट का अंतर है। एक बात बताओ, ए इसे बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का कमाया, तो अंतर हो गया 20 का, तो 20 का कमाया है। और सी ने डी को 25% के प्रॉफिट पर बेचा है। इस संख्या का 25% अभी हमने निकाला था, 25.5 निकल करके आया था, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन में ये 132 दिया गया है, ये 132 क्या है, इन दोनों के प्रॉफिट का अंतर है, इन दोनों का अंतर है भाई हमारे। तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना है, तो बोलोगे 20 और 25.5, अंतर 5.5 का है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 5.5 की वैल्यू है। और हमें पूछा कितना गया है, तो बोला गया यहां पर कि बी बॉट द आर्टिकल फॉर एक्स, तो x का मान कितना है। और मेरी नजरों में b ने जो a से खरीदा है वो 120 में खरीदा है, मतलब यहां पर क्वेश्चन में 120 का मान पूछा गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दिया क्या है, पूछा क्या है। मैं मान लीजिए इसको हटा रहा हूं। मैंने कहा कि सर 132 रुपए दिए गए हैं जो ए और सी के प्रॉफिट का अंतर है, तो ये 132 को क्या मानेंगे, दोनों के प्रॉफिट का अंतर, किसका, ए का और सी का। ए ने प्रॉफिट कमाया है 100 का 20% यानी इतना, और सी ने जो प्रॉफिट कमाया 102 का 25% यानी इतना, यानी ये जो है इन दोनों का अंतर है। तो 25.5 में से 20 घटा दो यानी 5.5 की वैल्यू है। और बोला है बी ने कितने में खरीदा है, तो बी ने जो खरीदा है मेरे भाई वो 120 में खरीदा है, तो 120 का मान पूछा गया है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे तो मुफ्त में यहां पर 0 आ जाएगा।
11 से काटेंगे भैया 5 बार में, और 11 से काटेंगे तो 12 बार में। 5 से आप और काट लीजिए सर 4 बार, देखिए 2 बार में, फिर 4 बार में और 0 बार में। 12 का स्क्वायर का डबल यानी 144 का डबल 2880, यही तो हमारा आंसर है। बताइए तो कहाँ सवाल ये मुश्किल था? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आंसर है। तो सिलेक्शन पोस्ट हो या सीपीओ हो, इनमें थोड़े घुमावदार सवाल दिए जाते हैं ताकि बच्चों को उनके प्रतिशत में उलझाया जा सके। आपको उलझना नहीं है सर, ध्यान रखिए इस बात को यहाँ पे, ठीक है ना। शुरू से हम आप लोगों को सर बोल रहे हैं, तो हम ये मान चुके हैं कि आप लोग आने वाले समय में इंस्पेक्टर बनेंगे। बस हमारी बात का मान रखिएगा, सम्मान रखिएगा और मेहनत करते चलिएगा, ठीक है ना। आ जाइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा। बोला गया यदि किसी गोले की जो त्रिज्या है वो 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा? यानी यहां पर द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज बाय 48%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीजिंग सरफेस एरिया? पहली बात, अगर हम गोले की बात करते हैं तो ये हमारा गोला हो गया, मतलब यहाँ पर स्फीयर हो गया। अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें तो चाहे टोटल कह लो या फिर देखो टोटल की बात करोगे तो 4πr² हो जाएगा, ठीक है। कर्व वर्व तो नाम की कोई चीज इसमें होती नहीं है। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हो ना सरफेस एरिया को लेकर के, तो जैसे मानो पहले यहाँ पर क्या होगा, एक ओल्ड सरफेस एरिया और उसके बाद में क्या होगा, न्यू सरफेस एरिया। तो अगर हम यहाँ पर ओल्ड और न्यू की बात हम करेंगे तो हम बोलेंगे ओल्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² और न्यू सरफेस एरिया हो जाएगा मेरे भाई 4πr²। कभी भी किसी भी दो लोगों में कंपैरिजन करना है तो सबसे आसान तरीका है उनका रेशियो ले लीजिए, और रेशियो ले लेंगे ना सर तो काम आपका आसान हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 4π और 4π मुफ्त के कट गए। और हालांकि मेंसुरेशन वाले सवाल जहां पर परसेंटेज से जो बनाए जाते हैं तो उसके अंदर में जो हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं ना उनको नेग्लेक्ट कर दो, उनको मत लो यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये देखो यहाँ इसका इंक्रीज निकाल लो, तो 48% का मेरे भाई डिक्रीज है। अगर 48% को अगर आप देखोगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर ये हमारा हो जाएगा 48 अपॉन में कितना, तो 100, जिसको अगर काटना है तो काट सकता है 4 से 12 बार में और 4 से 25 बार में। तो यहाँ पर आप ये बात बोल सकते हो कि सर यहाँ पर r का स्क्वायर, मतलब ये रेडियस पहले कितना था, तो 25 था या 25 का स्क्वायर था, और अब कितना हो गया, 25 में 12 की कमी यानी मेरे भाई हो गया यहाँ पर 13 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले रेडियस हमारा कितना था 25 और अब उसमें कमी हो गई तो हो गया इतना, 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 13 का स्क्वायर हो गया 169। आप यहाँ देख लीजिए कितने की कमी है। हालांकि इस सवाल को आप यहाँ पर जो है वो सक्सेसिव से बनाते तो और भी आसान तरीके से आप बना सकते थे, तो मैं उससे भी बता दूंगा। पहले मैं आपको यहाँ रेशियो से बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे सर कितने की कमी है तो आप माइनस कर लीजिए, 15 से 9 आपका 6 है, 11 से 6 आपका 5 है और 5 से 1 आपका 4 है। इतने की कमी कितने के ऊपर में, 625 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे मेरे भैया, 100 करेंगे। हम आपको यहाँ पर जो है सक्सेसिव से भी बता देंगे, 25 से 25 बार में, 25 से 4 बार में, ठीक है ना। 450 का मेरे भाई 4 गुना कितना होगा, तो 1800, 1824 और 1824 को यहाँ पर किससे भाग करना है, तो 25 से भाग करना है, ठीक है। 25 का मेरे भाई 7 गुना 175 होता है, उसके बाद में 74 लगभग आ चुका है, लगभग आपका जो है 2 बार में, तो यहाँ पर 2 और उसके बाद में यहाँ पर जो है 9 जाएगा, 72.96% ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। हालांकि इसको तो हमने फिलहाल अभी यहाँ पर जो है वो रेशियो मेथड से बनाया है, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसे सवालों को रेशियो मेथड से बनाने का। मेरा जो सिंपल शुरू से सजेशन रहा है वो ये रहा है कि ऐसे सवाल जहां पर आपको पता है कि यहाँ पर जो आप निकालने जा रहे हैं, जैसे अगर आप पेरीमीटर का चेंज निकालते हैं आपको यहाँ पर एक बार लगाना पड़ता, आप एरिया निकाल रहे हैं जिसमें r का स्क्वायर है, तो यानी यहाँ पर आपको सक्सेसिव लगाना है। तो सक्सेसिव लगाना है तो इतना ड्रामा तो कुछ करिए मत, 48 का सक्सेसिव लगाइए। और सिंपल सी बात है मेरे भाई, जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है वो a + b + ab अपॉन में 100 होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए a की वैल्यू है -48, b की वैल्यू है -48 और माइनस मिलकर के क्या बना देगा, तो 48 × 48 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा सर, ठीक है। 48 हमारा 96 हो जाएगा। यहाँ 48 का स्क्वायर, भैया 48 का स्क्वायर निकालना आसान है। ये बताओ 50 में कितने की कमी है, 2 की, तो आप 25 में 2 कम कर दो, तो 25 में 2 कम कर दोगे तो हो जाएगा 23, और जितना कम है 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कर दो मेरे भाई 4, और 23 × 4 को 100 से भाग करना
करना है, यानी इतना हो जाएगा। अब आप देख लीजिए मेरे भाई, 100 में से 4 कम कर देंगे तो 96 हो जाएगा यहाँ पे। 95 में से यहाँ पर आप जो है 23 को कम कर देंगे तो 72 हो जाएगा, और माइनस में, और माइनस शब्द क्या बताता है, तो डिक्रीज का बयान करता है, इसीलिए आंसर हमारा 72.96 आएगा, और ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर सीजल वैरियर जो बुक है वो काफ़ी बेस्ट है। देखिए हम तो अपने तरफ से पब्लिकेशन में सारी किताबें जो हैं सर वो बेस्ट दे रहे हैं। रैंकर्स गुरुकुल पब्लिकेशन से आ रही हर एक किताब अपने आप में काफ़ी बेस्ट है, चाहे वो मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो। आप लोग उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए, और मेरे भाई उसको बहुत शानदार तरीके से सभी सवालों को लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए हम पब्लिकेशंस में अलग अलग किताबें निकाल रहे हैं, और बढ़िया तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को इसको पूरा फ़ायदा मिले। बस आप उसका पूरा फायदा मेरे भाई उठाइए, आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पर 16 नंबर सवाल सीपीओ 2023 का है। देखिए एक बार क्या बोला गया है, कहा गया द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 3,52,314, इट इंक्रीजेस एनुअली एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 ईयर अगो। अगर किसी साल में या किसी शहर की आज की जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या हमारी इतनी है, ठीक है, और वो प्रत्येक वर्ष से बढ़ी है, और कितने से, 15% से, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। हालांकि अगर इसमें डिजिटल सम लगाएं तो वही ज़्यादा फायदेमंद होगा, और ऐसे सवालों को सर हम डिजिटल सम से ही बनाने को हमेशा सिखाए हैं। ठीक है, मैंने माना 2 साल पहले की जनसंख्या इतनी थी, जनसंख्या बढ़ कितने से रही है, 15 से, मतलब अगर आज जनसंख्या 100 है तो 1 साल के बाद में 115 हो जाएगी, फिर उसके बाद में जनसंख्या अगर 100 है तो 1 साल के बाद में 115 हो जाएगी, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, और उसके बाद में 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। ये मेरे भाई अब एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं सर, और वो क्या बताते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसे सवालों में कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो पहली बात सीरीज मेथड का अप्लाई करना, और दूसरी बात उस सीरीज को भी पूरा सॉल्व मत करना मेरे भाई, यहाँ पर सिंपल उसके अंदर में डिजिटल सम का प्रयोग करना। डिजिटल सम का मतलब सभी अंकों को जोड़ना है। 6 3 9 9 6 15 15 3 18 18 को जोड़ोगे तो 9 आएगा। 4 3 7 और 2 हमारा कितना है, तो 9 आएगा। ठीक है, 6 4 10 10 5 15 15 2 17 को आपस में जोड़ोगे तो 8 आएगा। 6 6 12 12 4 16 16 और 2 18 18 को जोड़ोगे तो 9 आएगा। भैया यहाँ पर दिमाग हो गया खराब, और क्यों खराब हो गया, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस के जो डिजिटल सम है वो यहाँ पर लगभग सेम निकल के आ गए। अब या तो मेरे को रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेकर के जो है तब यहाँ पर इस सवाल को मैं सॉल्व करूँ, क्या पता ऑप्शन नंबर जो है बी आ जाए और वहीं उत्तर हो जाए, लेकिन हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे पेपर में। अब नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास और भी तरीके हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास में। अगर मैं एक्स की वैल्यू को देखो यहाँ पर, अगर मैं एक्स की वैल्यू को बिना डिजिटल सम से लेता हूं, मेरे पास में और भी टेक्निक से सॉल्व करने के। देखो मैंने यहाँ पर कहा 3 5 2 1 4, और उसके बाद में देखो 3 5 2 3 1 4, ठीक है, 3 5 2 और 3 1 4 हो गया। उसके बाद में मेरे भाई ये 4 0 मेरे पास में आ गए, 1 2 3 और 4, और नीचे देखो यहाँ पर ना तो 115 और इंटू 115। मैं बड़ी मज़े की चीज़ यहाँ पर बताऊँगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर में बस आप लोग फोकस कर लीजिएगा, और वो यहाँ पर क्या है वो देख लीजिए। अगर आप 5 से काटेंगे तो 23 बार में आपका कटेगा, और 5 से काटेंगे 23 बार में कटेगा। एक 5 यहाँ से लिया, एक 5 यहाँ से लिया तो 25 हो गया, और 25 यहाँ पर कितनी बार में काटेगा, तो 400 बार में। ठीक है, आपको पता है मेरे भाई 23 यहाँ पर तो इसे काट नहीं सकता है। अब 23 यहाँ पर इसे नहीं काट सकता है, तो देखो मेरे पास में यहाँ पर, चलो हलो काट ही लो, हटाओ यार। ठीक है, यहाँ फिर 2 ऑप्शंस है ना, जिसके पास में 400 और 400 है वो भी नहीं कर सकते। 23 और 23 यहाँ 529 होते हैं। 529 से अगर हम यहाँ पर काटने जाएंगे, हालांकि एक एक करके आप काट लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए कंफर्टेबल होगा। 23 से अगर आप काट लीजिए, डिजिटल सम यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, सब फेल हो जाएगा यहाँ पे। 23 की अगर हम बात करें तो एक बार में 23 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 122 हमारा हो जाएगा। अगर हम 23 से देखें 7 3 21 14 मेरे भाई, 6 3 18 12 और 1 13, 5 बार में जाएगा। 23 का 5 गुना 115, 115 है तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 73 आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद में 23 का 3 गुना हमारा 69 हो गया, फिर उसके बाद में 41 हो जाएगा। ठीक है, फिर 23 का हमारा 1 गुना 23 हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, और इसमें से 23 निकाल देंगे तो 18 184 हो जाएगा। 184 की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा, ठीक है, कितनी बार में, 8 बार में मेरे भाई यहाँ पर जाएगा।
बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। 23 से अगर हम वापस इसको लपेटते हैं तो देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसका जो काटना है वो थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। तो 23 से अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो 6 त्रिक 18, 12 और 1 13, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 1 15। तो यहाँ पर 7 से काट सकते हैं। 23 का 7 गुना 151, 7 त्रिक 21, ठीक है, 7 दूनी 14, 1 15 मेरे भाई, यहाँ पर 7 त्रिक 21 14 और 2 मेरे भाई 16, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 बार में अगर काटेंगे तो 6 का 3 गुना 18 और उसके बाद में यहाँ देख लीजिए 6 त्रिक 18, 12 और 1 13, 138 हो गया यहाँ पे। तो 6 बार में हम काटेंगे तो 138 हो जाएगा और 12 और 3 15, 151 फिर आ गया मेरे भाई। फिर 6 बार में काटेंगे तो 138 हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना बचेगा तो 13, 138, फिर 6 बार में काटेंगे। गजब प्यार से कटा है, 6 6 और 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 6 24 और 2 26 और 4 इंटू 6 24 और मेरे भाई 2 26, 2664 और 00 भैया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। मतलब कई बार तो पेपर में एग्जामिनर जान के ऐसा करता है यार, दिमाग खराब करने वाले कैलकुलेशन देगा। यहाँ पर हमने सोचा डिजिटल सम लगा ले, वो नहीं लग पाया। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा ले, वो भी नहीं लग पाया। हमने यहाँ पर ये भी सोचा था कि अगर इसको काट रहा है तो कितनी बार में काटेगा और यहाँ 400 लेकर के आएंगे, बट वो भी अप्लाई नहीं हुआ। तो कुछ सवाल अगर कभी जीवन खराब हो गया ना मेरे भाई तो करना तो पड़ेगा सर, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप अगर सक्सेसिव लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए किसी की मन में इच्छा है कि हम सक्सेसिव से इसको सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर सक्सेसिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक साल जो आपकी जनसंख्या है मेरे भाई बढ़ी है, वो कितना परसेंट से, 15% से। अब आपको पता है कि 15% और 15% का सक्सेसिव कैसे निकालना है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देख लीजिए, एक बार यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 30 और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 225 और यहाँ पर क्या करते हैं, आखिरी के 2 अंक रखते हैं, ये ट्रांसफर हो जाता है तो यानी 32.25 हो जाएगा। इतने परसेंट से हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, इतने परसेंट से जनसंख्या बढ़ गई है, 32.25% से हमारी जनसंख्या बढ़ गई है। तो क्वेश्चन में जो हमसे बोला गया है यहाँ पर वो क्या है, 352 और 314, ये बढ़ी हुई जनसंख्या है। तो 100% की जनसंख्या थी, इतनी हमारी बढ़ गई, तो ये हो जाएगा हमारा 132 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 यहाँ पर, ठीक है ना। और हमें जो बोला गया है वो बोला गया है ओरिजिनल पॉपुलेशन बता दो, मतलब 100% का मान बता दो। इतने परसेंट की वैल्यू दी है, इतने परसेंट का मान हमसे पूछा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम देखें तो यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो 2 जीरो आ जाएगा और फिर वापस से आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे आप सॉल्व कर लीजिए, 25 से 6 बार में आपका हो जाएगा, सॉरी 25 से 5 बार में 125, उसके बाद में आपका 7 और 2 72, तो मेरे भाई 2 बार में, ठीक है, और 9 बार में यहाँ पर, और 25 से काटेंगे तो कुल मिला के 4 बार में, और 529 अगर आप काटेंगे तो फिर आपका वही मिल जाएगा, आपका जो 666 या जितने बार भी वहाँ पर कटा हुआ था, ठीक है ना। तो 666 बार में आपका ये संख्या पूरा का पूरा कट जाएगा। तो बात वही है, 666 इंटू 4 फिर आपका वही बन जाएगा 266 मेरे भाई 4 बन जाएगा और 00 आंसर होगा। तो सर कैलकुलेशन तो करना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहो तो सक्सेसिव लगा लो और चाहो तो कुछ भी लगा लो मेरे भाई, फर्क मतलब यहां पर नहीं पड़ता है, ठीक है। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ जल्दी से 17 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया है, सीजीएल का बड़ा प्यारा सवाल। क्वेश्चन में आपके सामने क्या कहा गया है जरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर ये कहा गया है, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष किसी संक्रमिक रोग के कारण इसमें 8% की कमी आ गई, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी है तो पहले के शुरुआत में जनसंख्या। अब इसमें हो सकता है यहाँ पर कि हम डिजिटल सम का प्रयोग लगा करके बना लें। कैसे, सारे ऑप्शन का यहाँ पर सम देखो, 5 है तो यहाँ पर डिजिटल सम कितना होगा, तो 5 होगा। एक बार सभी सवालों का पहले ऑप्शन का डिजिटल सम देखो तो यहाँ पर 5 हो गया। उसके बाद में 6 2 8 और 5 13 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। देखोगे यहाँ पर तो मेरे भाई 5 और 4 को खत्म कर दो, 7 5 12 को जोड़ोगे 3 आ जाएगा, और 5 और 5 10 का मतलब 1 हो जाएगा। अब इस सवाल में मैं आपको एग्जैक्ट डिजिटल सम लगा करके दिखाता हूँ यहाँ पर कि आप कैसे बना सकते हैं। आप सभी अंकों को देखिए, डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ना, उनके डिजिट का सम करना। तो डिजिट का सम करना, 5 में 0 0 0 जोड़े 5 आया, 6 + 2 + 5 इसके बराबर में आया। मैंने सबको जोड़ करके देखा, मेरे डिजिटल सम निकल करके आ गए। अब जरा क्वेश्चन में देखिए, तो पहले मेरे जनसंख्या हमारी x थी, उसके बाद में जनसंख्या 12 से बढ़ गई, यानी 100 से कितनी हो गई, तो 112 हो गई यहाँ पे। उसके बाद में अगले साल की कहानी यहाँ पर क्या है, तो 8 से डिक्रीज हो गई, मतलब 100 से जनसंख्या हमारी 92 हो गई, और ये बराबर हो गया किसके, तो ये बराबर हो गया 644
00 के यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि चाहो तो कैलकुलेशन काट करके कर सकते हो, लेकिन वो मत करना। यहाँ पर सीधा सीधा x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो बोलोगे गुरुजी 64400, और उसके बाद में यहाँ पर ये 4 0 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये 112 हमारा आ चुका है, 92 आ चुका है। यानी x के डिजिट का सम निकालो और ऑप्शन के डिजिट के सम के साथ में उसको मैच कर दो। अगर दोनों के डिजिट सम बराबर आए तो वही ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर अब डिजिट का सम निकालिए दोस्त। यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखो सबको जोड़ना है, डिजिटल सम का मतलब होता है बस सबको जोड़ना, तो सबको जोड़ो। 6 4 10, 10 4 14, और 14 को जोड़ोगे 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर डिजिटल सम कितना है, तो बोलोगे सर 1 है। 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 9 2 1 11, 11 को भी जोड़ोगे 2, यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा 5, और 4 × 2 हो जाएगा 8। और इतिहास गवाह है कि जब जब नीचे 8 आता है उसे 8 से गुना किया जाता है, ताकि 1 बन जाए नीचे, ताकि नीचे कितना बन जाए, तो 1 बन जाए। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो नीचे 8 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 8 से गुना करेंगे। ऊपर 8 का 5 गुना 40 का मतलब 4, और 8 × 8 हमारा 64 आएगा, जिसको जोड़ने पर हमारा 1 आ जाएगा, तो नीचे होगा 1। डिजिटल सम 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा। तो भाई देखो क्या होता है, किसी सवालों में डिजिटल सम अप्लाई हो जाता है तो किसी में अप्लाई नहीं हो पाता है। बस ये बोलूंगा कि हमेशा ऐसे सवालों को सीरीज मेथड से जाना। पिछले क्वेश्चन में भी यही कहा था कि जब जब ऐसा सवाल आ जाए तो हमेशा सीरीज मेथड ही अप्लाई करना और डिजिटल सम का प्रयोग करना। और डिजिटल सम लगाने के पहले आप यहाँ पर सर ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाल लीजिएगा, तभी अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पर जब मैंने देखा कि चारों के यहाँ डिजिटल सम अलग हैं, तभी मैं डिजिटल सम को अप्लाई करेगा, नहीं तो मैं अप्लाई नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखना है। और वीडियो को आप लोगों को लाइक जो है वो करते चलना है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ जी, अगला सवाल आप लोग जल्दी से बनाइए, आंसर कितना होगा बनाइए। बताओ भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है। सीपीओ 2023 का बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला गया पढ़िए। कहा गया भैया, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन इंक्रीज बाय 20%, द नंबर सो ऑब्टेन इज नाउ डिक्रीज बाय 12%, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ। कई बार ऐसा होगा, आपके इनकम में मैंने इतने % बढ़ा दिए, फिर इतना % कम कर दिया, फिर इतना % बढ़ा दिया, अब बताओ कुल मिलाकर के क्या इंक्रीज या डिक्रीज है, ठीक है। एक बच्चा कहता है ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे लेकर के आए, ठीक है। मेरे भाई किसी और दिन इसका आंसर दूंगा यहाँ पे कि कैसे लेकर के आना चाहिए और कैसे मेहनत करके आएगा, ठीक है। आप उसके लिए निश्चिंत रहें। यहाँ पे अमित आर्यन कहते हैं सर मैं टेलीग्राम से पढ़ता हूँ 12.2 बैच मुझे मैथ से डर लग रहा था, लेकिन अब प्यार होने लगा है। चलो बहुत बढ़िया अमित आर्यन, मेहनत करो भाई, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। इतना मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर गणित सीखना चाहता है ना, तो हम उसके लिए गणित इतना सरल बना देंगे, इतना सरल बना देंगे जितना वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है। और आप अपने सपनों की नौकरी ज़रूर प्राप्त करेंगे अपनी कड़ी मेहनत से, ठीक है ना। बस आप पढ़िए सर, बाकी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आ जाइए। अब ऐसे सवालों के कई सारे रास्ते हैं। ऐसे सवालों के लिए आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ऐसे सवालों के लिए सक्सेसिव भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप बोलेंगे सर देखिए 10% का इंक्रीज है, और क्या है तो 20% का इंक्रीज है, और यहाँ पर क्या है मेरे भाई तो 12% का डिक्रीज है। कुछ मत करो मेरे भाई। मान लो ये आईपीएल की तुम्हारी 3 टीमें हैं, एक को विजेता घोषित करना है, कैसे करोगे। तो पहले इन दोनों का मैच कराओ, यानी इनका सक्सेसिव लगाओ। और सक्सेसिव का तरीका क्या हो गया, तो बोलोगे ए, फिर उसके बाद में हो जाएगा बी, और फिर हो जाएगा a × b/100। ये मेरे भाई तरीका होता है। यानी अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 30 और जमा 2 कितना हो जाएगा 32। तो इनका सक्सेसिव कितना आएगा, तो आ जाएगा मेरे भाई 32। कितना आ जाएगा 32। अब ये दोनों टीमों में मैच कराया, ये रिजल्ट आया, इसके परिणाम को यहाँ पर इसके साथ में भिड़ाओ, तुम्हारा आंसर निकल के चला आएगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा a, उसके बाद में ये हो जाएगा b, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -a × b अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा गुरुजी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 32 में से 12 गया तो ये हमारा हो जाएगा 20। उसके बाद में यहाँ पर देख लो, हालांकि यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बोलोगे कैसे, देखो मेरे भाई मैं पूरा सॉल्व नहीं करता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 20 आएगा, अब मुझे माइनस करना है। 2 × 2 यहाँ पर कितना आएगा 4। तो इतना पता है कि जैसे नीचे 2 0 है तो दशमलव के बाद में 2 अंक आएंगे, और वो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। ये हमारा आंसर है। कभी भी पेपर में सॉल्व करते वक्त पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। 12 का 2 × 24 का
4 पास में 2 12 3 के 36 और 2 हमारा 38 हो जाएगा। इसको यहाँ पर इतना करेंगे। अब 20 में से जब आप इतना माइनस करोगे तो मैंने यही बात बोला था कि ये 20 नहीं होगा ना, 20 पॉइंट इतना होगा। और जब आप इसमें से माइनस करोगे तो मैंने यही कहा था कि 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, और इसीलिए इसका यूनिट डिजिट 6 था। तो मैंने आंसर यहाँ पर दिया था। आप समझ गए मेरी बात को लेकर के। छोटी छोटे स्टेप्स जो है वो भी आपको अप्लाई करके चलना है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर सवाल। सीजल का क्या बोला गया जरा पढ़िए। सवाल में जनाब यहाँ कहा गया है, इफ द प्राइस ऑफ ए साल्ट डिक्रीज बाय 20 देन व्हाट परसेंटेज शुड कंजप्शन इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। देखिए असल में क्या होता है, दो तरह के सवाल बनते हैं, और वो क्या बनते हैं, एक ही कंसेप्ट के ऊपर में दो तरह के सवाल। आपको पता है कि प्राइस को जब हम गुना करते हैं किसके साथ में, कंजप्शन के साथ में, तो हमें मिलता है एक्सपेंडिचर। जैसे कहने का मतलब 10 रुपए किलो चीनी है, 4 किलो लेकर के आए तो खर्चा कितना होगा, 40 रुपए होगा। अब इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर यहाँ पर 1 क्या बनता है, टाइप नंबर 1 यहाँ पर ये बनता है कि ये वाला वैल्यू हमारा कांस्टेंट होता है। जब हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि हमारे घर से पहले भी 5,000 रुपये आते थे और ये कहा जाता था इसी में तुम गुजर बसर कर लो, और आज महंगाई बढ़ गई है तब भी हमारे घर में 5,000 रुपये ही आते हैं, क्योंकि जो पापा की इनकम है वो मेरी पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी है। महंगाई बढ़ गई लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो मुझे 5,000 रुपये में ही अब सब कुछ करना है। तो वैसे केस में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे पास में तो एक्सपेंस करने के लिए जो खर्चा है वो तो लिमिटेड है ना। तो अगर कहीं पर कीमत बढ़ेगी तो हम खर्चे को क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे गैस की कीमत बढ़ती है, लोग थोड़ा खपत कम कर देते हैं। कोई भी चीज़ की कीमत बढ़ गई, थोड़ा खपत कम कर देंगे। गोभी महंगा हो गया तो आलू पे स्विच कर लेंगे, प्याज महंगा हो गया तो बिना प्याज के सब्जी बना लेंगे। ऐसी जिंदगी हो जाती है मिडिल क्लास लोगों की यहाँ पे हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है। तो जो सवाल एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है वैसे सवालों में हम लगाते हैं ए बी रूल। अब बोलोगे सर ये ए बी रूल हम नहीं सुने हैं। जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा वो ए बी रूल जानता होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा वो अभी की क्लास में सीख लेगा, ठीक है ना। और मेरे भाई जिसमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है भैया, एक्सपेंडिचर हमारा बदलता है, ये चेंज हो जाता है हमारा, उसके केस में मेरे भाई यहाँ पर तुम चाहो ये बदल रहा है तो चाहो तो सक्सेसिव भी लगा लो, चाहो तो रेशियो भी लगा लो। आपके पास में कोई भी तरीका उपलब्ध है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप सक्सेसिव भी लगा लीजिए, आप रेशियो भी लगा लीजिए, या फिर आप 100 वाला मेथड भी लगा लीजिए। आपके पास मेरे भाई सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अब बोलोगे सर ये कौन कौन से मेथड लेकर के आ रहे हो, कहाँ से ला रहे हो। भैया जो हमारी फॉर्मूला बुक की किताब है ना, उसके अंदर में हमने गणित के सारे कंसेप्ट दे रखे हैं, ठीक है ना। ये हमारी कंप्लीट ब्रह्मास्त्र की किताब है जिसके अंदर में मैथ्स का सारा सार दिया गया है। कोई ऐसा सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है जिसके पास में ये किताब ना हो। आज तक मैंने जितने बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, जितने बच्चों से मैंने बातें की है, चाहे वो सीपीओ के हों, सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो, हर किसी के पास में हमारी ब्रह्मास्त्र की किताब मौजूद थी। कारण है क्योंकि पूरे मैथ्स का ये निचोड़ है। इसके अंदर में सारे कंसेप्ट हैं, इसके अंदर में सारे के सारे मेरे क्लास नोट्स हैं, सारे मेरे वो एग्जाम्पल्स हैं। मैंने इसके अंदर में क्या कर रखा है, हर एक चैप्टर के जितने टाइप बनते हैं वो बना दिया। उसके बाद में हर एक टाइप का कंसेप्ट दे दिया, थ्योरी दे दी इंग्लिश और हिंदी भाषा में, और उसके बाद में उसके एक एग्जाम्पल दे दिए, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे मैथ्स का यहाँ पर जो है सार दे दिया। आप कितनी भी क्लासेस ले लो, कितने भी नोट्स बना लो, सब बनाने के बाद में आपको लगेगा फॉर्मूला बुक से तो बेस्ट कुछ भी नहीं है। जो मैंने बनाया शायद इसका 10% ही बनाया। तो एक इकलौती किताब जो कि पूरी की पूरी कलरफुल किताब है, और इसके अंदर में हमने आपके लिए सारी चीज़ें इंग्लिश हिंदी में दे करके आसान कर रखा है। इसकी जो MRP है ऐसे तो 300 की है, और डिलीवरी के साथ में 360 या समथिंग की मिल जाती है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट में ऑफर चल रहा है और अभी आप इसे 179 में ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपके पास में सुनहरा मौका है, 2-3 दिन का ऑफर है, आप इसे ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा, अपने पास में रखिएगा। और भारत में लगभग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा कोई भी छात्र है, किसी भी परीक्षा की वो तैयारी कर रहा है, उसके पास में फॉर्मूला बुक होनी चाहिए। फॉर्मूला बुक के अगर आपको समझना है तो आप जा करके बच्चों के रिव्यू को पढ़िएगा, जो वो फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, हर जगह पे देते हैं, और उसके बाद में तब आपको खुद ही लग जाएगा कि लेना चाहिए कि नहीं। मेरे शब्दों पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो बच्चे के पास में है आप उससे रिव्यू ले लीजिएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, वहां पे रिव्यू पढ़ लीजिएगा, तब उसके बाद में ऑर्डर करिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए वर्थ इट है कि नहीं है, ठीक है।
हाँ जी, ये फॉर्मूला बुक एकमात्र ऐसी किताब है जिसके मेरे भाई जीरो हेटर्स हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि उसने सच में यहाँ पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाया है। कभी भी जीवन में हमने इससे कोई प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं रखा। नहीं तो 300 350 पन्ने की किताब, और वो भी पूरी की पूरी कलरफुल, 180 रुपये में आपके घर में डिलीवरी के साथ में आपको मिल रही है। ये संभव ही नहीं है किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी पब्लिशर के लिए, किसी भी ऑथर के लिए। लेकिन उद्देश्य शुरू से एक बात रहा, मुझे ये किताब हर बच्चे के घर पे पहुंचाना है, उसके टेबल पे रखी हुई चाहिए, उसको इससे पढ़ना है, उसको इससे सारे अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। इसी सोच और उद्देश्य के साथ में हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और इसी उद्देश्य के साथ में इतने पे प्रोवाइड हमने करवाया है। तो आप मंगाइए और पढ़िएगा ज़रूर यहाँ पे। आइए अब यहाँ बात करते हैं, प्राइस को हमने 20% से डिक्रीज कर दिया है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर इस सवाल में, देखिए, तो हमने यहाँ पर कहा कि एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, तो सेम है, खपत हमारा सेम है। तो अगर हम प्राइस में कमी करेंगे तो कंजप्शन हमारा बढ़ जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर 20% की मेरे भाई कमी हुई है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर ऊपर 1 है तो यहाँ भी हो जाएगा 1। 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, और 1/4 कितना होता है, 1/4 25% होता है। ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। डिटेल में फॉर्मूला बुक जो है यहाँ पर पूरा उसमें एक्सप्लेनेशन है ऐसा क्यों किया जाता है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीजल मेंस का है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या बोला गया, जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए, प्राइस ऑफ ए साल्ट इज डिक्रीज बाई 25% एंड देयरफॉर अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस इन सेम एक्सपेंडिचर। इफ एक्सपेंडिचर इज रुपीज इतना, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, छोटू मोटू क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया चावल की मूल्य में 25% कम हो जाता है, इसीलिए एक व्यक्ति उसमें इतना केजी अधिक चावल खरीद पाता है, 30 किलो अधिक खरीद पाता है। क्यों अधिक खरीद रहा है वो, इसीलिए क्योंकि कीमत में कमी हुई है। अगर कमी नहीं होती तो वो अधिक खरीद पाता, नहीं खरीद पाता। ठीक है, यदि खर्च के लिए 5400 रुपए बेचारे के पास में है तो चावल का प्रति किलो वास्तविक मूल्य क्या है। 4 तरह के सवाल बनते हैं और वो चारों तरह के सवाल हम आपको बता रहे हैं। हालांकि चारों का डिस्कशन हमने मैथ्स के फॉर्मूला बुक में दिया है, लेकिन हम यहाँ बताएंगे। प्राइस होता है मेरे भाई, और प्राइस को जब हम क्वांटिटी के साथ में गुना करते हैं ना, क्वांटिटी कह लो या फिर कंजप्शन कह लो, तो हमें एक्सपेंडिचर मिलता है। अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो 25% की कमी हुई है, 25% का मतलब 1/4, यानी अगर कीमत इसकी 4 रुपए थी तो अब उसमें 1 की कमी हो गई, तो ये कितना हो गया, 3। जब भी एक्सपेंडिचर समान होता है, खर्च करने के लिए पैसे बराबर होते हैं, तो कीमत का उल्टा खपत हो जाता है। तो 4 से 3 हो गई है कीमत, तो खर्चा हमारा 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। खर्चा हमारा क्या हो जाएगा, 3 से मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है और सीखने की आवश्यकता है। क्या बोला गया है, पहले हम 3 किलो क्वांटिटी खरीदते थे या 3 यूनिट, अब हम 4 यूनिट खरीदते हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला गया, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस, वह 30 किलो ज़्यादा खरीद पाता है। आप यहाँ पर देखिए वो कितना ज़्यादा खरीद पाया, 1 यूनिट। अगर इस 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 30 किलो है, अगर उस 1 यूनिट का मान यहाँ पर 30 किलो है, तो उसने पहले कितना खरीदा था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 का मान 30 किलो है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान मेरे भाई 90 किलो हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 4 का मान कितना हो जाएगा, 30 चौके 120 किलो हो जाएगा। तो सवाल नंबर 1 जो बनता है वो क्या बनता है, पहले की खपत बताओ। ओरिजिनल मेरे भाई ओल्ड बताओ, यहाँ पर ओल्ड कहानी क्या थी। और सवाल नंबर 2 यहाँ पर ये बनता है अब की खपत बताओ। पहले 90 किलो खरीदता था, अब 120 किलो खरीदता है। ये 2 सवाल आपके यहाँ कंप्लीट हो गए। उसके बाद में 2 सवाल और बनते हैं, वो क्या बनता है, पहले का रेट बता दो, अब का रेट बता दो। तो अगर हमें ओरिजिनल रेट मेरे भाई पता करना है तो ओरिजिनल रेट क्या होगा, मैं यहाँ पर 5400 रुपए जो है लेकर के जाता था दुकान पे, और उसमें हम 90 किलो चावल लेकर के आते थे। तो चावल का रेट कितना था, तो बोलोगे गुरुजी 60 रुपए। कितना था मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी 60 रुपए। भैया हम 5400 रुपए में 90 किलो ला रहे हैं, तो 60 रुपए किलो चावल है। और अब नया रेट हमारे लिए क्या है, तो बोलोगे अभी हम दुकान पे 5400 रुपए लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अब हम 120 किलो क्वांटिटी लेकर के आ रहे हैं। तो यहां से अगर हम भाग करेंगे तो 12 का 4 गुना 48 और 12 25 60। क्वेश्चन में मेरे भाई कौन सा वाला रेट है, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। तो ओरिजिनल की बात करें तो 60 है, और नया प्राइस पूछ देगा तो 45 है। मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन आपके लिए इसीलिए किया ताकि कल के दिन आपके पेपर में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। इन चारों में से कोई भी सवाल सर आपके आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में सीजीएल मेंस का आपका ये सवाल है, क्या बोला गया है जरा पढ़ लीजिए। सवाल में कहा गया व्हेन प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, सेल इंक्रीजेस बाय x%, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इतना परसेंट इन रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, वैल्यू ऑफ एक्सेस। इस सवाल को सर आप चाहो ना तो सबसे बढ़िया जो मेथड है मेरे पास में इसके लिए सक्सेसिव से और रेशियो से, उससे भी बेस्ट मेथड है मेरे पास में 100 वाला मेथड। मैंने हमेशा बच्चों को ये बात बताया कि सुनो तुम लोग मेरी बात को समझो, पढ़ा करो मेरे भाई, सीखा करो। कोई भी चीज़ अगर मानो यहाँ पर 100 है, दुनिया में कोई भी चीज़ है, जैसे मानो प्राइस को आप कंजप्शन के साथ में गुना करते हो तो एक्सपेंडिचर मिलता है, आप यहाँ पर स्पीड को मेरे भाई यहाँ पर टाइम के साथ में गुना करते हो तो आपको डिस्टेंस मिलता है। तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे गुना करते हैं उसको आप यहाँ पर रखो, जैसे यहाँ पर प्राइस या कंजप्शन, और उन्हें गुना करने के बाद में जो प्रोडक्ट आता है उसे आप नीचे लिखा करो। ठीक है, जब भी तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि इन दोनों में से किसी एक का मान दे देगा और प्रोडक्ट का मान दे देगा, वहां पर 100 वाला मेथड आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे परसेंटेज टॉपिक फॉर्मूला बुक में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन आपको किया गया है कि किस समय पर किस कंसेप्ट को अप्लाई करना है और अपने समय को बचाना है। तो अगर हम देखेंगे तो प्राइस को रिड्यूस किया गया 20 से, देखो प्राइस की वैल्यू दी गई है 20% अगर आप सही मायने में देखोगे तो, और उसके बाद में बोला गया रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब कमाई। झई से एक बात मान लो मेरे भाई, मानो कि 20 रुपया का टिकट है और 5 लोग खरीदे हैं तो कितना कमाई हो गया, 100 रुपया। तो यानी प्राइस को क्वांटिटी से गुना करोगे तो तुम्हारा क्या निकल करके आएगा, रेवेन्यू निकल करके आएगा, कमाई निकल करके आएगा, और वो यहां पर होगा। ठीक है ना, तो कमाई में कितने का इंक्रीज हुआ है, 25% का। अब भाई एक बच्चा भी बता देगा कि इन दोनों में से किसी एक का दिया होना और प्रोडक्ट का दिया होना, वहां 100 वाला मेथड आता है। तो 100 में 20 बढ़ा दिए तो हो जाएगा 120, और 100 में 25 बढ़ा दिए तो हो जाएगा 125। अब 100 वाला मेथड अप्लाई कैसे होगा वो देखो। 100 वाला मेथड का मेरे भाई वैल्यू ये हो जाता है, 120 का आइटम 125 में बिक रहा है तो मेरे भाई फायदा हो रहा है कि नुकसान, देख लीजिए यहाँ पे। और हालांकि यहाँ तो रिड्यूस हुआ है 20 की, तो एक बात यहाँ याद रखिएगा 80 आएगा। 100 में 20 को रिड्यूस किया गया है तो 80 आ गया, और 100 में 25 बढ़ाया तो इतना आ गया। 80 का आर्टिकल 125 में बिकना मतलब मेरे भाई 45 का फायदा। कितने के ऊपर में, तो 80 के ऊपर में, इनटू कितना हो जाएगा तो 100% मेरे भाई क्लियर कट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, कुल मिलाकर के मेरे भाई 225, और बट्टे में आ जाएगा 4, 4 पचे 20, 4 छक 24, 56.25। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। और मिश्रा जी आज बोल दीजिएगा कि कहो ना प्यार है। समझ गए बात को लेकर के? ठीक है, बहुत शानदार, मजा आ रहा है भाई, बताओ यहाँ पे आ रहा है तो जल्दी से यहाँ पर वीडियो को लाइक करके बताओ। देखिए बच्चे भी बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सर आपका फॉर्मूला बुक ऑर्डर किया था, आज आया, बहुत ही लाजवाब बुक है कंसेप्ट रिवीजन के लिए। भाई एक बात बताता हूँ, मार्केट में जितनी किताबें हैं ना वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर की कॉपी पेस्ट है, क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन बना दिए बेच रहे हैं। फॉर्मूला बुक अपने आप में ऐसी किताब है जो यूनिक है, जो एक ऑथर ने खुद से अपने दिमाग से लिखा हुआ है, किसी चीज़ की वो कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है ना, चीज़ों को समझना, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से है। ठीक है ना, पहली किताब में तो सिर्फ फॉर्मूले दिए गए थे, दूसरी में तो जब क्लास नोट्स को मिक्स किया गया ना तो वो उसके ऊपर में सोने पे सुहागे का काम करता है। ठीक है, और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उसको पढ़िए, अच्छे से सीखिए यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, क्या है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात अगर हम यहाँ करें तो बोला गया द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। इफ द इनकम इंक्रीजेस बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 30%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन मंथली सेविंग। ये भी कोई सवाल है यार, हलवा सवाल है, बताओ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक इंसान के बारे में तो रेशियो इनकम का और एक्सपेंडिचर का दे रखा है, उसके बाद में इनकम को बढ़ाया 20 से, खर्चा बढ़ाया 30 से, बाकी चीज़ों में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सर, हमें इतना पता है कि हम जीवन में जो भी कमाते हैं उसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। जो हमारी इनकम होती है या तो वो खर्च हो जाती है या वो हमारी सेव हो जाती है। तो परसेंटेज में एक समय में एक ऐसा क्वेश्चन बनने लगा जहां पर हमारे एग्जामिनर ने ये बोल दिया हम इसको इतने परसेंट से बढ़ाएंगे या कम करेंगे, हम इसको इतने परसेंट से बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो इसके ऊपर में क्या रिजल्टेंट प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
हमने कहा यार कि देखो इसको हम तो कई सारे तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की डेटा देके तुम बदमाशी कर रहे हो, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया इलाज हमने निकाला है, और वो है हमारे पास में एलिगेशन। क्योंकि दुनिया की कोई भी दो चीज़ों को मिला करके तीसरी का जब निर्माण होता है, वहाँ पर एलिगेशन का प्रयोग किया जाता है। जब एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलते हैं और कुछ बनाते हैं और वो इनकम बनाते हैं, तो वहाँ एलिगेशन आता है। तो हम इसे एलिगेशन से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर में जितने भी परसेंट की इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसको यहाँ लिखो, सेविंग में जितने भी परसेंट की इंक्रीज या डिक्रीज होगी यहाँ लिखो, इनकम में जितने भी परसेंट की इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसे यहाँ लिखो, और नीचे में क्या लिख देना, इन दोनों का अनुपात, यानी यहाँ पर खपत का और सेविंग का अनुपात यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब जो जो डेटा दिया गया है ना, बस उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दिया गया मेरे भाई, इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कोई इंसान अगर कमा रहा है 8 रुपए तो खर्चा कर रहा है कितना, 5 रुपए। आप दिमाग लगाइए, आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो चाहिए। अगर आप देखेंगे तो आपको इनकम की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप बोलेंगे खर्चा मेरा कितना है, 5, तो यहाँ पर लिखोगे कितना, 5 यहाँ पे। ठीक है, 8 रुपए के इनकम में 5 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 3, तो यहाँ पर मेरे भाई कितना लिखोगे, 3 यहाँ पे। समझ गए, भगवान दिमाग दिया है ना, इतना बुद्धि लगाओ। अगले डेटा के ऊपर में आते हैं। बोला गया आय में 20% की वृद्धि, तो इनकम में कितने की वृद्धि हो गई, तो 20% की, तो यहां पर मेरे भाई बोलोगे 20% की। उसके बाद में यहां पर खर्च में 30% की वृद्धि, ये जो खर्च है इसमें कितने की वृद्धि है, तो 30% की वृद्धि है, तो यहां पर 30% लिख लो। और सेविंग में तुम्हारा यहां पर यही तो पूछा है, तो इसको x% बना लेते हैं। ठीक है, काफी सारे तरीके हैं मेरे पास में इसको तोड़ने के लिए। आप देखिए, एलिगेशन को सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा, जो बीच वाली वैल्यू होती है, यानी ये 20, ये बराबर होता है किसके, तो यहाँ पर साइड इंटू साइड मेरे भाई, यानी यहाँ पर 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 150, फिर उसके बाद प्लस साइड इंटू साइड यहाँ पे, यानी 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, और डिवाइडेड बाई दोनों का सम यानी 8 हो जाएगा। 8 इंटू 20 हमारा हो जाएगा दोस्तों 160, बराबर हो जाएगा 150, और प्लस हमारा हो जाएगा 3x। 160 में से 150 को घटा दोगे 10 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 3x के। आपको पता है ये 10/3 बराबर हो जाएगा x के, और 10/3 पूरी दुनिया को पता है यहाँ पर हमारा ये किसके बराबर में होगा, तो 10/3 मेरे भाई जो है ये क्या है, अच्छा सही तो है, 8 और 5 है ना, मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर। यार ऑप्शंस गलत है मुझे लग रहा है, 8 और 5 था तो 5 3 लिख दिया, 150 हो गया, और ये हमारा 3x हो गया, डिवाइडेड बाई 8 बराबर हो गया 160, बराबर इतना 10 हो गया, 10/3, 3 सही 1/3 आएगा, और 3 सही 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट करिए, और ऑप्शन नंबर सी को 3 सही 1/3 बना करके ये हमारा सही करिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा थोड़ा फर्जी तरीका है, 1 सही 1/3 बोला गया, वो गलत है, वो 3 सही 1/3 होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है भैया, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है, 23 नंबर सवाल। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। मैंने कहा था ना शुरू में कि अभी हम आपको थोड़ा हल्का हल्का सवाल दे करके वार्म अप करवा रहे हैं, और धीरे धीरे हम सवालों का लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि भैया हमें हर तरह का सवाल कराना है, थोड़ा आसान, थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा मुश्किल। पेपर में हम आपको हर तरीके के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो हर तरीके के सवाल हम कराएंगे, और रेलिवेंट करवाएंगे, इरेलीवेंट नहीं करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आ जाइए। तो सीजीएल का आपका ये सवाल जो कि 2023 में पूछा गया, इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 18,000, इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 5%, फीमेल इंक्रीज बाय 7%, एंड पॉपुलेशन इंक्रीज टू 19,200, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। सेम तरीके से आपका एक परसेंटेज का सवाल जिसे हम बनाएंगे एलिगेशन से। आपको पता है कि कोई भी शहर जो बना है वो मेल और फीमेल से मिल करके बना हुआ है, तो अगर हम वहां पर बात करेंगे तो हम बोलेंगे मेल का जो परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज है उसको यहाँ लिखो, फीमेल का जो परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज है उसे यहाँ लिखो, टोटल का जो परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज है उसे यहाँ लिखो, और रेशियो में यहाँ पर क्या लिख देना, मेल और फीमेल लिख देना। तो अगर इस सवाल की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, मेल को हमने बढ़ाया है 5 से और फीमेल को बढ़ाया है 7 से, तो मेल में हम 5 लिखेंगे, फीमेल में हम 7 लिखेंगे। जितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज है वो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टोटल हमारा कितने से बढ़ गया। आप एक बात बताओ भाई, पूरी जनसंख्या पहले 18,000 हुआ करती थी और आज के समय 19,200 हो गई, कितने की इंक्रीज हुई है, तो बोलोगे 18,000 से 19,200 यानी 1200 की इंक्रीज हुई है। और ये 1200 कितने के ऊपर में, तो बोलोगे सर 18,000 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे मेरे भाई, तो 100% यहाँ पे
अगर आप देखोगे 2 जीरो ने 2 जीरो को काटा, 1 जीरो ने 1 जीरो को काटा, 120/18। इस 120/18 को अगर आप यहाँ पर काटना चाहोगे ना, तो आप यहाँ 6 से 3 बार में और 6 से आप 20 बार में, तो 20/3 आप लिख सकते हो। यानी टोटल पॉपुलेशन की जब यहाँ पर बात आएगी तो ये मेरा 20 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये मेल का इंक्रीज है, ये फीमेल का इंक्रीज है, और ये किसका इंक्रीज है मेरे भाई, तो टोटल का इंक्रीज है। अब देखिए जब एलिगेशन में बीच में बट्टा आ जाता है तो उसे हम कैसे करते हैं। हमने कहा ठीक है, बढ़िया है सर, ये मेल आ गया, ये फीमेल आ गया और ये टोटल आ गया। बट्टे में 3 है ना, तो हर किसी को 3 से गुना करो, यहाँ भी 3 से गुना करो, यहाँ भी 3 से गुना करो, यहाँ भी 3 से गुना करो। अब उसके बाद में रेशियो लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये देखोगे तो तुम्हारा 20 है, 20 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो आप लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर ये 20 है, 20 में से 15 माइनस किया तो 5 आ जाएगा, और ये 21 है, 21 में से 20 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। तो पूरी जो जनसंख्या है उसके 6 टुकड़े हुए हैं, 1 टुकड़ा मेल के पास में है और 5 टुकड़ा फीमेल के पास में। इससे बेस्ट तरीका आपके पास में नहीं उपलब्ध होगा, ये मेरे से लिखवा लीजिए। तो क्वेश्चन में वही रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल कहा गया, 1:5 आंसर है, बस बात खत्म। आप इसके अलावा कोई दूसरा मेथड लगा के देख लीजिए सर, आपको है ना इससे आसान मेथड मैं गारंटी लिखित रूप में देता हूं, मिलेगा ही नहीं, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। तो यही आपका तरीका है जो कि सबसे बेस्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सीजल मेंस का सवाल, थोड़ा इलेक्शन भी देख लेते हैं, क्यों इसके साथ में हम लोग नाइंसाफी करें, इसे भी पढ़ लेते हैं, पेपर में आ गया तो क्या करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 2 कैंडिडेट कोई इलेक्शन में चुनाव में भाग लेते हैं, एक को 64% मिलता है वोट का और वो इतने वोटों से जीत जाता है, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे। आसान सा सवाल है, पूरी जो वोट होती है वो होती है 100%। अगर एक नालायक को मान लीजिए यहाँ पर 64% मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, तो 100 में से 64 घटा दीजिएगा यानी 36%, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कितने वोटों से जीत गया, तो 64 में से 36 घटा दीजिए भैया, 14 से 6 आपका 8, 5 से 3 आपका 2, 28% वोटों से जीत गया, ठीक है ना। 100 में से 64 इसे मिला तो इसे कितना मिल गया, 36। तो कितने वोटों से जीत गया, इसमें से इसको घटा दो, 28% से जीत गया। तो ये जो दिया गया ये कितने की वैल्यू है, तो 28 की वैल्यू है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 434 जो है वो अगर 28 का मान है, तो यहाँ पर बोला गया टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, तो 100 थे। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आप अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं, जैसे 7 से आप इसे काटिए 4 बार में और 6 बार में 42 होगा, और उसके बाद में जो है यहाँ पर 14 हमारा कुल मिलाकर के 2 बार में होगा। 4 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 25 बार में कटेगा। 25 का 2 गुना 50, 25 छक 150 और 15 हमारा 155, 1550 हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सीजल का प्यारा सा सवाल, यहाँ देखिए क्या कहा गया। सेम तरीके से चुनाव के ऊपर में यह बात चल रही है और माहौल भी अभी गर्मा गर्मी का है, ठीक है ना। चुनाव का पूरा माहौल जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो आइए उसी के ऊपर में थोड़ा एक सवाल देखते हैं। 2023 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, जरा पढ़िए। कहा गया इन इलेक्शन 2% ऑफ पर्सन एनरोल इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट, मन ही नहीं हुआ उनका पार्टिसिपेट करने का। 500 वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। 2 कैंडिडेट थे ए और बी जो चुनाव लड़ रहे थे, ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। 43% वोटर जो है वो वोटर लिस्ट में यहाँ पर जो है, इफ 43% ऑफ द पर्सन एनरोल इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट इन फेवर ऑफ ए, वो ए को वोट दे करके चले गए। व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट कास्टेड, कितने यहाँ पर जो वोट हैं वो कास्ट किए गए थे। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आप इस सवाल को सर बेसिक से जाएंगे तो भी बना सकते हैं, और अगर आप इस सवाल को मेरे भाई जो है थोड़ा डिफरेंस मेथड हम बताएंगे उससे जनाएंगे तो भी बना सकते हैं। पहले इस सवाल को हम आपको बेसिक से बताएंगे, और जब बेसिक से बन जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच आप कैसे लगा सकते थे और यहाँ पर कैसे आप बना सकते थे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए तो आप बोलेंगे सर देखिए पहले ही मैं लिख दे रहा हूँ मेथड नंबर 1 बेसिक, और जो ज़्यादा कमेंट बॉक्स में चिल्लाया ना तो भाई साहब बता रहे हैं दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं हम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है ना। ये मत कहना इतना लॉन्ग कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, बेसिक है। शॉर्ट भी बताना हमारी जिम्मेदारी, वो हम कराएंगे। आप देखिए एक इलेक्शन में 2% वोटर इन द वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो मान लीजिए यहाँ पर कि ये टोटल वोट है और टोटल वोट कितना है, तो 100x है। उसमें से 2% लोग वोट नहीं दिए, तो 2% लोग वोट नहीं दिए तो कितने वोट दिए, 98%, तो ये हो जाएगा 98x, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया,
500 वोट वर इनवैलिड, 500 वोट बेकार थे, तो इसमें से क्या करोगे, इनवैलिड वोट निकाल देना। तो ये इनवैलिड निकाल दो यहां से, तो जो बच जाएगा वो कैसा वोट बच जाएगा, वैलिड वोट बच जाएगा। और ये यहां पर कैसा वोट होगा, तो वैलिड होगा मेरे भाई। यहां पर ये कैसा वोट होगा, तो वैलिड होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में कहा गया यहां पर दो कैंडिडेट ए और बी हैं जो इलेक्शन को लड़ रहे हैं, और ए ने डिफीट किया है बी को 200 वोटों से, ठीक है, इस बात को मानते हैं। 43% ऑफ द पर्सन एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट इन फेवर ऑफ ए, ठीक है ना। ये जो वैलिड वोट होता है ना भाई, ये दो लोगों में बढ़ता है, एक ए के पास में जाता है और एक बी के पास में जाता है। ए के पास में कितना जाता है, तो ए के पास में पूरे के पूरे वोट का 43%, देख लीजिए इस संख्या का 43% नहीं जा रहा है, पूरे वोट का 43%, 100 का 43, तो 100 का 43 कितना होता है, 43x होता है। अब मान लीजिए भैया कुल वोट है 800, ए लेकर के चला गया 600, तो बचे कितने, 200। उसी तरीके से जो वैलिड वोट है जिसके आधार पर गिनती होगी वो हमारे पास में इतना है, ठीक है। और इसमें से मेरे भाई यहाँ पर ये भाई के पास में 43 है, तो इसमें से अगर हम इसे घटा देंगे तो बी का मान आ जाएगा। 98 में से 43 घटाओ तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 58, यहाँ पर सॉरी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 55 आ जाएगा। देखो 8 से 3 5 और 9 से 4 5, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 500। अब ये किसकी वोट है, बी की है। मैंने शुरू में ही बोल दिया है, बेसिक बता रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच नहीं, स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, समझा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ये वैलिड था, ए को मिला, इसमें से इसको घटा दिए, बी की वैल्यू आ गई। अब बोला गया कि ए जीत गया है और बी हार गया है, यानी यहाँ पर जीते में से हारे वाले वोट को घटा दोगे 200 आ जाएगा। मैं आपसे 200 वोटों से जीत गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे वोट में से आपके वोट घटा दिए जाएं तो 200 बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे 43x में से आप यहां पर माइनस करिए कितने को, तो 55x माइनस यहां पर 500 को, तो यहां पर 200 के करीब में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या कहेंगे, 43 माइनस 55, तो यहां पर बोलेंगे 43 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 55, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 500, और ये बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, 200 के, ठीक है। अगर आप यहां देखोगे 43 माइनस 55, 43 माइनस 55 कितना होता है, तो बोलोगे माइनस का 12x, और यहां देखोगे 200 में से 500 घटा दो तो माइनस का 300x हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाई यहां पर इस बात को समझना, ये तुम्हारा माइनस इस माइनस को खा जाएगा, और 12 तुम्हारा कितनी बार में, 2 बार में 24 और 5 बार में 60। x की वैल्यू अगर 25 है ना भाई, x की वैल्यू अगर 25 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वोट बोला था, टोटल नंबर ऑफ वोट 100x है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो टोटल नंबर ऑफ वोट की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर 100 इंटू 25, यानी कितना आ जाएगा 2500 हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर मैंने क्या बताया, इसको मैंने यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड, कास्टेड बोला है मेरे भाई, तो कास्टेड बोला है तो कोई बात नहीं, कास्टेड वोट की बात यहां पर कहा गया, ये टोटल वोट है और ये वोट कास्टेड है, ठीक है ना। तो दो तरीके से यहां पर बता सकते हो, या तो 98x की वैल्यू बता सकते हो, या ये 2500 का जो 2% है यानी 50 माइनस कर दो, तो 50 माइनस कर दोगे तो 2450 आएगा, ऑप्शन नंबर ए बता सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको 100x की वैल्यू नहीं बतानी है, 98x की वैल्यू बतानी है, तो आप ये बोलोगे सर ये पूछा गया है, तो 98 इंटू 25 यानी ये हमारा हो जाएगा 2450, आपकी इसकी वैल्यू पूछी गई है, आप ये बता सकते हो। अब उसके बाद में मेरे पास में और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, और वो मेरे भाई यहाँ पर तरीका क्या है वो देखो। किसी भी सवाल को है ना अपने पास में हल करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जीवन में इस बात को ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर ऐसा केस आ जाए, और जिसका भी डिस्कशन मैंने फॉर्मूला बुक में किया हुआ है, क्योंकि वो मेरी क्लास नोट्स से बना है जो मैं अपने बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है। जब भी मेरे भाई ऐसी कहानी आ जाए, जब भी आपके सामने सवाल में कुछ इस प्रकार के यहाँ पर दुविधा में आप फंस जाएं, और ये मैं सारी चीज़ें नीचे की मिटा रहा हूँ, जब भी मतलब मैं अभी पहले मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको वो लाइन बताऊंगा, और वो लाइन आप अपने नोट्स में बनाना। इलेक्शन में सबसे मुश्किल सिर्फ एक केस बनता है, और ये तैयारी कर रहा हर छात्र लगभग ये बात जानता है। आप इलेक्शन में कहीं पर नहीं फंसेंगे, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पूरे इलेक्शन में आप कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। एक ही सवाल ऐसा जन्म लिया है जो आपको फंसाएगा, और वो ये सवाल है कि अगर इनवैलिड वोटों की संख्या जो है ये परसेंटेज में ना दे करके संख्या में दे दी जाएगी ना, वहां पर आप गंदे तरीके से फंस जाएंगे। अगर यहाँ परसेंट होता तो दिक्कत ही नहीं आती, इसमें से उतना परसेंट घटा देते और मामला एक्स में निपट
पड़ जाता। लेकिन सबसे ज़्यादा फंसाने वाला पूरे एक, अगर मैं भी एग्जामिनर होता, मैं भी सबसे पहले फंसाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन सेट करता कि अगर बच्चों को फंसाना है तो इनवैलिड वोट की जो बात है उसको परसेंट में, जैसे ये परसेंट में दिया है, इसको परसेंट में ना दे करके नंबर में दे दो। उसमें क्या होगा, इसमें से घटाओगे ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद में से इसमें से इसको घटाओगे ऐसा बनेगा, फिर इसमें से टीचर हैं तुम्हारे पास में फंसाने के तरीके, तो हमारे पास में सुलझाने के तरीके हैं। हमने इसका उपाय निकाला। हमने कहा सुनो मेरी बात, अगर जीवन में जो सबसे कठिन वाला टाइप बनता है परसेंटेज में, वो है इनवैलिड वोट के नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अगर वो नंबर में रिप्रेजेंट करेगा तो कुछ मत करना। जितने वोटों से मेरे भाई यहाँ पर ये हारे हैं, तो यहाँ पर क्या करना, उसमें से जो इनवैलिड है उसको घटा देना। तो 200 में से 500 घटा दो तो तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 300। ठीक है ना, कितना आ जाएगा मेरे भाई, माइनस का 300। अब मेरी बात सुनो, फंसाने दो एग्जामिनर को, जितना भी फंसा रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता। अब बोलोगे गुरुजी देखिए ये जो हमारा माइनस का 300 है, ये आपको पता है कितने की वैल्यू है? मैं बोलूंगा मुझे पता है। भैया ये जो तुम्हारा वोट होता है ना 98, यहाँ पर ये दो लोगों में बंटता है, एक विनर के पास में जाता है और एक लूजर के पास में जाता है। विनर को मिला है मेरे भाई ऐसे मान के चलो 43, ठीक है ना, 43 मिला है, तो 98 में से इसको घटा दो तो इसे कितना जाएगा, मानो एक तरीके से 55। हालांकि मैं उस पार्ट को लेकर के कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तुम्हें दिमाग दे रहा हूं, सोचो। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, फिर से सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं, मैं सारी चीजें मिटा के दोबारा से लिख रहा हूं। मैंने क्या कहा, स्टेप नंबर 1 जो करना है वो ये कि ये जो गैप होता है, इस गैप में से इनवैलिड को घटाना है। तो ये आपने घटा दिया क्योंकि वो इनवैलिड किसी के हिस्से में नहीं जाता, ये आ चुका है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, ये जो तुम्हारा वोट कास्टेड होता है इसके 2 टुकड़े करना, एक यहाँ पर ए के नाम पे, एक यहाँ पर बी के नाम पे। ए को जो मिलेगा वो 43% किसका, टोटल का, तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, 98 में से इसे घटा दोगे तो ये 55 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में इनका जो डिफरेंस होगा जिससे हार जीत तय होगी वो है मेरे भाई 12x। ठीक है, स्टेप नंबर 1 था डिफरेंस लेना, स्टेप नंबर 2 था ये डिफरेंस लेना, और उसके बाद में देखो इसमें से इसको घटाओ, कितना है, -12x। अब क्या करोगे मेरे भाई, कर दोगे तुम बराबर, और ये बात बोलोगे ये जो गुरुजी -300 है ना, ये किसकी वैल्यू है, तो -12 की वैल्यू है। बस आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर देखो इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस ले लो, और दोनों को क्या कर दो, बराबर, तो -12 बराबर -300। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको ऐसे लिख लो तो माइनस से माइनस खत्म, 12 से काटोगे 25 बार में, और अगर x की वैल्यू 25 है ना, तो आपको कितने x की वैल्यू चाहिए था, 98x की, तो 98 इंटू मेरे भाई 25, यहाँ पर आंसर आपका 2450 आ जाएगा। सिंपल सी बात है सर, मेरा अपना ये तरीका है, अपना ये सजेशन है। मान लीजिएगा इनका डिफरेंस ले लीजिएगा और इनका डिफरेंस ले लीजिएगा, दोनों को बराबर कर दीजिएगा, x आ जाएगा, और जो भी निकालना है वो निकाल लीजिएगा। इससे बेस्ट कोई मेथड होगा तो मेरे को बता दीजिएगा, हो ही नहीं सकता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सोच सोच के, समझ समझ के सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लासेस में पढ़ाए, और उसको यहाँ पर फॉर्मूला बुक के माध्यम से क्लास नोट्स बना के, फॉर्मूले बना के बच्चों तक पहुँचाया, और आज वो इसका फायदा उठाते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो हमारा इसी सवाल के ऊपर में है, और ये हल्का फुल्का सवाल है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया, यहाँ पर इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग इलेक्शन एंड 15% ऑफ द वोटर कास्ट इनवैलिड। जीता स्कोर्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट। ये तो एक लाइन में बन जाएगा हमारा सीरीज से, ठीक है। इफ जीता सिक्योर्ड 91800 वैलिड वोट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पोल इन द इलेक्टोरल। अब ये वाले सवाल देखो, दो तरीके के मेरे भाई सवाल बनते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पर क्या बनता है कि जीतने वाले को वैलिड वोट का परसेंट मिले, और सवाल नंबर 2 बनता है जीतने वाले को टोटल वोट का मिले। सबसे मुश्किल होता है जहां पर जीतने वाले को जो है ना वो इतना % ऑफ टोटल मिले, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो तो मैंने आपको सिखा दिया। और दूसरा जो बनता है आसान वाला टाइप, जहां पर जीतने वाला जो इंसान होता है ना, जो भी जीत रहा होता है, उसको जो वोट मिलते हैं वो वैलिड के मिलते हैं। तो भैया ये बड़ा है आसान, इसको आप कर सकते हैं सीरीज से। सीरीज से हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आदित्य सर ने अपनी क्लास में ये बात बताई थी, और 16 दिन 16 मैराथन के रात में 8:30 बजे वाली चल रही क्लास में ये बात बताई थी कि जब यहाँ पर जीतने वाले को वैलिड वोट का मिलता है तो उसमें सीरीज मेथड लगाते हैं। अब सीरीज मेथड का रूल यहाँ पर क्या है, टोटल वोट मैंने मान लिया x है,
उसमें बोला गया 90% पीपल जो है वोट देते हैं। तो ठीक है, 100 लोगों में कितने लोग वोट देने जाते हैं? 90। तो जब मैंने टोटल वोट का 90% निकाला, अब मेरे पास में उन लोगों की संख्या है जो चुनाव में वोट देने गए हैं। किसकी संख्या है? जो वोट देने गए हैं। अब जब वोट देने जो लोग पहुंचे बूथ के ऊपर में, तो 15% वोटर जो है यहाँ पर उनका वोट अमान्य हो गया कि वो जब वहां पर गए तो उनका ईमान बदल गया। बीजेपी वालों ने कुछ और पकड़ा दिया, तो कांग्रेस वालों ने कुछ और पकड़ा दिया, और आम आदमी पार्टी वालों ने जेब में कुछ और रख दिया, तो उनका मत फिर गया वहां पे। वो मेरे भाई किसी के सगे नहीं हुए, जाके सारा बटन दबा के चले आए। तो जो लोग वोट देने गए थे, अगर उनकी संख्या 100 थी ना, तो उसमें सही लोग कितने थे? तो 85 लोग थे, 15 तो फर्जी निकल गए। समझ में आ गया? और जैसे मैंने उसका 85% निकाला, तो यहां पर वैलिड वोट की संख्या निकल करके आ गई। किसकी निकल करके आ गई? तो वैलिड निकल करके आ गई। ठीक है, उस वैलिड वोट में जो जीता है हमारा मेरे भाई, वो कितना परसेंट वोट लेकर के आया? 60। बोला चुनाव करवा लो, जो भी वोट आएगा ना, जो भी वैलिड होगा ना, जिसकी भी गिनती होगी ना, मैं उसका 60% ले जाऊंगा। तो ये जो भी वैलिड है ना, इसका 60% कौन लेकर के जाता है? हमारा जीता लेकर के जाता है। और ये बराबर हो जाता है किसके? 918 मेरे भाई 00 के। ठीक है, तो x का मान निकालो। हालांकि देखो x की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट मजबूरी है निकालना, तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। 1010 से दोनों खत्म। आप अगर काटोगे 9 से मेरे भाई यहाँ पर, तो 102 और उसके बाद में 00 आ जाएगा। ठीक है भैया, आप काटिए 17 से 5 बार में, और आपका ये कटेगा 17 से 600 बार में। ठीक है, 6 से मेरे भाई यहाँ पर काटो कितनी बार में? 100 बार में। और 5 से काटो कितनी बार में? 20 बार में। आप अगर देखोगे तो ये x हो गया, 20 तो आ ही जाएगा ही, और 4 जीरो मेरे भाई मुफ्त में इसके पीछे पीछे भागे भागे आएंगे और अपना उत्तर दे करके चले जाएंगे, जिसके कारण ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इतने आसान तरीके से आप इलेक्शन सीख रहे हैं, सोचा था आपने? नहीं सोचा था ना। सीखना चाहिए मेरे भाई, इसीलिए कहता हूँ 16 दिन 16 मैराथन की हर क्लास को अटेंड करिए और लाइव रहा करिए। ठीक है ना। अब बात मेरे भाई जो है, काफ़ी सारे बच्चे बैच के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। ठीक है मेरे भाई, मैथ्स के बैच के बारे में जितने बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं, तो 2 तरह के बैच होते हैं हमारे। ठीक है, एक हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच होता है, दूसरा हमारा मैथ्स का लाइव बैच होता है। ठीक है, 2 तरह की बैचेस भी मैंने बच्चों के डिमांड के ऊपर में ही रखी है, क्योंकि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो जिनको अपने अनुसार अपने सिलेबस को जल्दी खत्म करना है, जिनके एग्जाम 2 महीने 4 महीने 5 महीने नज़दीक में है, जो वीडियो को 2x के स्पीड में या एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो देख करके अपने सिलेबस को खत्म करना चाहते हैं, वो बच्चे हमारा मैथ्स का सबसे लेटेस्ट बैच ले सकते हैं, और वो है हमारा रिकॉर्डेड बैच। ये पूरा का पूरा अपडेटेड है, इसके अंदर में सारी वीडियोस नहीं है, और उसके बाद में सारे नए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये जो बैच अगर आप लेते हैं, तो इसमें आपको 300 से ऊपर वीडियोस आपको मिलते हैं। इसके अंदर में सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस शीट और क्लास नोट्स और सब कुछ आपको इसी बैच के अंदर में मिल जाता है। कुछ भी आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे खास बात इस बैच की है, और वो है मेरे भाई फीस और वैलिडिटी। इस बैच की फीस पूरे भारत में पढ़ा रहे हर टीचर की फीस से कम है, और वो है 699 रुपये। और इसकी जो वैलिडिटी है वो हर बैच से सबसे ज़्यादा है, और वो है लाइफ टाइम वैलिडिटी टिल सिलेक्शन। आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इससे ज़्यादा सुनहरा मौका मेरे भाई बच्चों को नहीं मिल सकता, और वो आप ले सकते हैं हमारे मैथ्स के जो एप्लीकेशन है हमारा आरजी मैथ्स कह रहे हैं, हमारा अपना एप्लीकेशन है, वो है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। आप इसे डाउनलोड करिए और यहाँ से इंस्टॉल करिए और इस बैच को लीजिए। कहीं पर किसी प्रकार की समस्या है तो आप इन 2 इंक्वायरी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं फ़ोन करके। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए है? उनके लिए जो अपने हिसाब से अपने जो टॉपिक्स है, सिलेबस है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई मैथ्स का लाइव बैच, ये हमारा उनके लिए रहता है जिनके पास में आराम से 1-1.5 साल का वक्त है। ठीक है, और मेरे भाई एक बच्चा कह रहा है ले लो सस्ता है। पता है जय भाई, तुम्हारे इन्हीं कमेंट्स के वजह से है ना, यहाँ पे बाकी लोग अपने बैच की फीस बढ़ा के रखते हैं। मैं अगर इस बैच की फीस है ना 1699 भी कर दूंगा ना, तब भी इसके सेल पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे और ले करके पढ़ेंगे। उद्देश्य जिस दिन से पढ़ाना शुरू किया था ना, जब मेरे 5 लाइव वॉचिंग थे, तब भी इसकी फीस 699 थी, और आज 5000 भी बैठे हैं, 15000 भी बैठे हैं मेरी क्लास में ना, तब भी इसकी फीस 699 ही है। कारण पता है क्या है? 2 चीज़ों के ऊपर में मैंने कसम खा रखी है, कि एक फॉर्मूला बुक और उसके बाद में एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच मुझे भारत के हर बच्चे के पास में चाहिए, और देखना है मुझे कि उसके पास में हो, ताकि वो पढ़े, पैसे की अभाव में दिक्कत ना आए, उसको सिलेक्शन ऐसा ना हो कि उसका ना हो, और उसके पास में बड़े आराम से जितने में वो मोबाइल का रिचार्ज करवा सकता है उतने में बैच लेकर के वो पढ़ सकता है।
ठीक है ना। एक वीडियो 1 रुपए से भी सस्ती उसको पड़ रही है यहाँ पर इस बैच के अंदर में, इतना ज़्यादा उसको फायदा पहुंच रहा है। तो इस उद्देश्य के साथ में मैंने मेरे भाई काम किया है, ठीक है ना। अब आपके जैसे एक आधा लोग अगर ऐसे कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, बट उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। हर सस्ती चीज़ मेरे भाई ऐसी नहीं होती है यहाँ पर कि उसमें क्वालिटी नहीं होता है। तुम्हारा 6,000 का कोर्स इस 600 के कोर्स के आगे मेरे भाई फेल हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, आप जब पढ़ के देखेंगे तो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लाइव बैच के बारे में, तो ये जो है क्लासेस हमारी रेगुलर चलती हैं, और ये हमारे उन चैंपियंस के लिए होती है दोस्त जो हमारा रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास में समय है, 1.5 साल का टारगेट है, तो वो हमारे इस चैंपियंस बैच से एनरोल कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन से, सेम एप्लीकेशन है, ठीक है। इसकी फीस 999 है, क्योंकि लाइव चलता है, इंटरनेट का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी थोड़ी फीस ज़्यादा है। जिस तरीके से मेरा लाइव बैच है, वैसे हमारे हर टीचर का अपना लाइव बैच है। रीजनिंग में सर का 900, मेरा 900, प्रशांत सर का 900, पूरा जीएस का 900, कंप्यूटर का 500, पूरा 4500 का कोर्स होता है। लेकिन अगर आप कॉम्बो बैच हमारा लेते हैं ना, तो 2700 रुपये में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाता है। 1800 रुपये का आपका जो है वो लगभग ज़बरदस्त डिस्काउंट आपका हो जाता है मेरे भाई। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉम्बो बैच लीजिए और इस तरीके से पढ़िए, ठीक है। आज एक क्वेश्चन अब और करते हैं। ये भी हमारा जो बैच है वो हमारा जो है एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं, और ये उसका इंक्वायरी नंबर है, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो बढ़िया तरीके से आप सारे जिस तरीके से आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मैं तो सिंपल एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप, ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, आपको जो भी पढ़ना है भाई आप उस बैच को लेकर के पढ़ सकते हैं। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 27 जो है, आप यहाँ पर देखो, मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा जितने भी क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस शीट में हैं, जो मैंने आपको लगभग दिखाए हैं, ठीक है ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमने करवा दिया। अब ये 27 नंबर क्वेश्चन जो है सर, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको ट्राई करिएगा, ये हमारी तरफ से होमवर्क है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। ये भी इलेक्शन के ऊपर में है, ये भी आसान सवाल है, आप इसे भी ट्राई करेंगे, ये भी आपका बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मैं बेशक यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 29, इससे भी मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। पास वाला कंसेप्ट और फेल वाला कंसेप्ट, इससे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप टैकल कैसे करोगे जरा वो देखो। जैसे सीजल का आपका ये सवाल है, क्या कहा गया क्वेश्चन में पढ़िए। बोला गया यहां पर कि पास परसेंटेज ऑफ एग्जामिनेशन इज 35 इफ ए स्टूडेंट हु गॉट 210 मार्क्स फेल बाई इतना, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। यार मैं वो स्टूडेंट हूं, मैं वो बच्चा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं यहाँ पे, और मैं जब तैयारी कर रहा हूं तो मेरा क्या है, मुझे पास होना है। लेकिन मेरे 210 नंबर आए और उसके बाद में पता चला कि 14 अंकों से मैं फेल हो गया। इसका मतलब जो पास करने की संख्या चाहिए थी वो 210 और प्लस 14 यानी 224 नंबर चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूंगा तो ये कहूंगा कि ये जो 35% है मेरे भाई, ये इसकी वैल्यू नंबर में किसके बराबर है, तो 224 के, ठीक है। और मुझसे बोला गया है कि यहाँ मैक्सिमम मार्क्स का कितना है, यानी 100% की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे। तो 35 का मान दिया गया, 100 का मान पूछा है। अगर आप 7 से काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और 7 से काटेंगे तो 3 बार में और 2 बार में। 5 से आप काट लीजिए भैया तो 20 बार में कटेगा, और 32 का 20 गुना मेरे भाई 640 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। हालांकि ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ये वाले सवाल को मेरे भाई आप लोग देख करके जाइए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टफ तो नहीं है, ये तो नहीं बोलूंगा कि ये टफ है, लेकिन ये बोलूंगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। ये वाला तो गलती से फर्जी सवाल था, आसान था, हो गया। इसको देखिए, बोला गया कि जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल बाई 10 मार्क्स, और उसके बाद में इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% and which were 20% more than the passing marks. Find the percentage of minimum marks required to pass. सर दो तरह के लोग हैं, एक इंसान को कम नंबर आता है और वो फेल हो जाता है, और दूसरा ज्यादा नंबर लाता है और वो पास हो जाता है। बोला गया पास करने की प्रतिशत क्या है। ऐसे सवालों को दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो बेसिक है आपके पास में, और दूसरा यहाँ पर क्या है। तो दूसरा मैं यहाँ पर बोलूंगा कि देखिए जो पासिंग मार्क्स है आपका, आप किस तरीके से पास कर सकते हैं, आपको पता है ये बात। आप पास इस तरीके से कर सकते हैं कि आप पेपर में 20% लाते हैं और 10 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो आपको 20% तो लाना ही लाना है, और 10 नंबर मेरे भाई और लेकर के आना है, तभी आप पास होंगे। एक तो आपका ये कंडीशन है, और
और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा लड़का थोड़ा हीरो बन के क्लास में घूम रहा है, कहता है देखो देखो मेरे 35% नंबर आए हैं जो कि 20 नंबर ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, इधर आओ चल तेरे को पास करके बताते हैं। टीचर ने ये बोला एक काम करो, तुम्हारे 35% में से अगर मैं ये 20 नंबर निकाल दूं ना तो तुम जस्ट बॉर्डर पे चले आओगे। तो दोनों को बॉर्डर पे लाने का तरीका क्या है, कम वाले में जोड़ा जाता है, ज़्यादा वाले में कम किया जाता है। तो ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, बराबर। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो अब आगे की बात क्या होगी, वहां का -20 आके इधर जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा, और यहाँ का 35 में से इसको घटाओगे तो 15% हो जाएगा। 15% की वैल्यू हमारे 30 नंबर के बराबर, तो 1% की वैल्यू हमारे 2 नंबर के बराबर, 1% की वैल्यू हमारे 2 नंबर के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, कितना परसेंट चाहिए। हमने यहाँ पर कहा सर ये भी क्या सवाल है, पास करने के लिए परसेंटेज की आप बात करते हो, तो पास करने के लिए क्या चाहिए, तो 20% और प्लस यहाँ पर कितने नंबर चाहिए, तो 10 नंबर चाहिए। तो मैंने कहा ये तो परसेंट में है ही है, इसको भी परसेंट में बदल देते हैं। 1% की वैल्यू 2 नंबर है, फिर से रिपीट करता हूं तो उल्टा बोल सकता हूं, 2 नंबर की वैल्यू 1% है। अगर 2 नंबर की वैल्यू 1% है मतलब अपने आप का आधा, तो 10 नंबर की वैल्यू 5% है, तो यानी 20 जमा 5 यानी 25% पर क्या कर जाएगा, वो पास कर जाएगा। 25% पे क्या कर जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर पास कर जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर के, ठीक है। तो इस तरीके से आज जो मैंने 30 क्वेश्चन का टारगेट रखा था वो मैंने आप लोगों के लिए पूरा किया, और 30 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे संपूर्ण परसेंटेज का जो है वो मैंने रिवीजन करवा दिया। इस पूरी क्लास की सर जो PDF है ना यहाँ पर, वो आपको मिल जाती है कहाँ से, तो हमारे दोनों ऑफिशियल टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन से, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, और आप सही लिंक से ज्वाइन करिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है ना। ये हमारा रैंकर्स गुरुकुल का है जहां पर हमारे सभी टीचर्स का PDF आपको मिलता है, और ये मेरा मैथ्स बाय आदित्य रंजन है जहां पर आपको मैथ्स का पूरा PDF आपको मिलता है। आप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों से आप अपने PDF को डाउनलोड करके पढ़ाई करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में कल की मेरे भाई यहाँ पर, जो कि होगी 8:30 बजे, तो सभी लोग लाइव रहिएगा, और जितनी क्लासेस करा रहे हैं बढ़िया तरीके से आप उसे रेगुलर फॉलो करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्यार भरा कमेंट जो है वीडियो में जरूर दीजिएगा। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू भाई।